थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत थका हूँ आज, बहुत थका हुआ हूँ, बहुत नींद आ रही थी। वालेकुम सलाम वैसे भाई, क्या हाल है? आप रिप्लाई नहीं करते टेलीग्राम पर। मैं रिप्लाई करता हूँ जब मैं कोई मैसेज देखता हूँ, तो ऑब्वियसली जब टाइम होता है रिप्लाई कर देता हूँ। शायद आपको रिप्लाई ना मिला हो, अब कर दो। अब मैं टेलीग्राम भी देख रहा हूँ, ये लो टेलीग्राम भी देख रहा हूँ, रिप्लाई कर दो। जो पूछना पूछ लो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। फहद भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बेश भाई ठीक है? कर दें जिसने जिसको भी है, टेलीग्राम पे भी कर दें जिसने जो लिखना है। वहाँ का मैसेज ऊपर नहीं जाता ना, वो सामने ही रहेगा, ठीक है? पता नहीं क्या पूछा है आपने, पता नहीं क्या पूछा है। ओ एम रिप्लाई प्रोडिक्शन, ओ एम आई कैन हैव, आई हैव नो आंसर फॉर यू फॉर ओ एम। डोंट आस्क मी दैट, डोंट आस्क मी फॉर ओ एम। ओ एम ऑलरेडी स्कैम्ड पीपल टू मच मनी। ओ एम एंड बाइनेंस, उन्होंने मिलकर स्कैम कर लिया पब्लिक को, जितना करना था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम किया। सो आई हैव नो टाइम फॉर ओ एम, आई एम सॉरी। और आप भी टाइम वेस्ट ना करो उसके ऊपर, मैं ये समझता हूँ। वो जिस दिन का गिरा मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं, वो गया कहाँ पे है? वैसे देखना चाहिए ओ एम है कहाँ पे। वही 500 मिलियन मार्केट कैप पे खड़ा होगा। ओ एम 50 सेंट 471 मिलियन 472। बात ये दरिया फिरता रहेगा, ट्रस्ट खत्म हो गया है। देखें, एक चीज $8 से 50 सेंट पे आ गई है, दैट मीन्स 50 सेंट से $8 से 50 सेंट, दैट मीन्स 1600 उसने अपनी वैल्यू लूज की है विद इन डेज। तो डू यू थिंक कि कोई मिलियनर, बिग टाइम मिलियनर इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? वो 68-70 सेंट पे चला जाएगा। रकून साहब, ये रकून शकून ना लिखो आप, ठीक है? आई एम नॉट गोना रिप्लाई यू। वो 60-70 हो सकता है डॉलर पे भी चला जाए, बट बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, CTX टारगेट, CTX के मैं समझता हूँ कि मार्केट अभी मूव ही नहीं हुई। जो ये स्मॉल कैप है ना, इनकी मार्केट अभी मूव ही नहीं हुई, ठीक है? और टाइम से पहले टारगेट, वही रिपीट क्वेश्चन कर ले, कोई बात नहीं। रिपीट क्वेश्चन अगर आपने करने हैं, वही चीज़ें हैं तो कर लें, ठीक है? मैं समझता हूँ कि CTX जो है ना, पहले 250 के करीब जाएगा, 248 250, वहाँ से एक रिजेक्शन होगी, ठीक है? 258 को देखते हैं, फिर बात करेंगे। अच्छा यार, बात ये है कि आप किसी की लाइव पे जाते हो ना, अगर आपने किसी से क्वेश्चन आंसर करने हो, आप चाहते हो कि आपको रिप्लाई करे आपकी लाइव पे, तो आप अपना कोई फेस लेके आया करो किसी लाइव पे। नाम और फेस दोनों चीज़ें लेके आया करें, फिर आप किसी से कोई चीज़ पूछ सकते हैं। अदर देन दैट यू आर बॉदरिंग समवन, आई एम टेलिंग यू, दैट्स द ट्रू। अब कलीम भाई यहाँ पे हैं, ठीक है? और उनकी अपीयरेंस नज़र आ रही है। अब ये आईडी आई है राजा साहब, ठीक है? उनकी सामने पिक्चर लगी है, फहद भाई हैं सामने पिक्चर लगी है, ठीक है? तो अब कोई आईडी नहीं है, कोई नाम नहीं है, और आप लोगों की लाइव पे जाके आप चाहते हो लोग आपको रिप्लाई भी करें, इट्स नॉट पॉसिबल। इस तरह नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की टिकटॉक की लाइव पे या किसी भी लाइव स्ट्रीम पे जाएं, कोई आपको रिप्लाई करे, तो भाई आईडीज़ बनाओ, अपनी पिक्चर्स लगाओ, जैसे मियाँ साहब ने लगाई है बैठ के टांग पे टांग रख के, ठीक है? अपनी पिक्चर्स लगाओ, अपना कोई नाम रखो उसका, मतलब आई मीन रियल आईडी से आओ। व्हाट्स द पॉइंट कि आप किसी लाइव पे जाते हो और आपने क्वेश्चन भी पूछने होते हैं और आपकी आईडीज़ फेक होती हैं। ये आई मीन जो बंदा आपके साथ बात कर रहा होता है ना, उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो आपको ये अच्छे से आपको उस लेवल पे जाकर रिप्लाई करे। PRQ और CTX जो दोनों ही अभी मैंने होल्ड किए हुए हैं, किसी दोनों को नहीं छेड़ा। हाँ, स्पा जो है वो जब 200% मूव हुआ था बॉटम से, तो उसमें से मैंने काफ़ी अपनी एग्जिट ले ली थी, और वो पैसे मैं ले गया था उधर PRQ में और CTX में, ठीक है? दोनों कोइनबेस में पड़े हुए हैं, स्मॉल कैप हैं।
आई मीन मेरी नज़र में अब देखें ना आप, इसको PRQ 40 सेंट से हम खड़े हैं 8 सेंट पे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करता भी है, अगर BTC रिट्रेस करता है तो ये वापस वहीं चला जाएगा 5 6 7 पे। लेकिन मेरी नज़र में इसका पहला स्टॉप जो है ना, जब भी ये दौड़ेगा ये 16 सेंट पे जाएगा, इजी, वेरी इजीली 16 सेंट पे आप लोग प्रॉफिट ले लेना, जैसे ही डबल होगा 15-16 सेंट की रेंज में, ठीक है। और CTX जो है उसका 250 देखो कि 250 पे क्या होता है, जो लोग जल्दी में है, ठीक है। अगर थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन अभी 76-74 का जो लेवल था उनको BTC ने होल्ड किया है, और BTC एक अपनी, उसका एक अपना जो है ना एक मूव चल रही है, BTC का अपने ही जोन में है, ठीक है। वो जो एनालिसिस हमने BTC के किए थे वो एग्जैक्टली एक्यूरेट हुए हैं, और लास्ट लाइव में जो फॉलिंग वेज पैटर्न की मैं बात कर रहा था कि ये मोस्टली 95% ये ऊपर कोई ब्रेकआउट होता है तो वो ऊपर को ही ब्रेकआउट हुआ। और हमारी अनलकीली 2 वीक मुझे टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ, मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ, कुछ चीज़ों में उलझा हुआ था, कुछ यहाँ पे कुछ बैक होम, तो टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ कि मैं लाइव कर सकता आपके साथ। लेकिन आपको पिछली जो लाइव की थी वो आपको याद होगी, ठीक है। तो वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जब भी चार्ट के ऊपर जाएंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे उसी लाइव से, ठीक है। बाकी ओल्ड कॉइन्स जो हैं उनको थोड़ा सा रखें, रोकें, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 10 दिन से हर एक्सचेंज में एक उनके अपने ही ओल्ड कॉइन्स जो है ना, डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स, KuCoin के देखेंगे, KuCoin में उनके ही कुछ ओल्ड कॉइन्स जो हैं 5-6 वो रैलियां कर रहे होते हैं। Binance में जाएंगे वहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, अगर आप बायबिट में जाएंगे या किसी और कोइन बेस में जाएंगे आपको उधर डिफरेंट कोइन पंप होते नज़र आ रहे होंगे। तो हर एक्सचेंज में ओल्ड कॉइन्स जो हैं डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स, किसी ने 100% की रैलीज की हैं, कुछ ने 50%, कुछ ने इवन 200%, 300%, काफ़ी मतलब ओल्ड कॉइन्स में हलचल नज़र आई है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। जिस तरह की मैं कहता होता हूँ कि इस तरह की जो रैलीज हैं इन्होंने हमारे ओल्ड कॉइन्स की रिकवरी नहीं करवानी, इनमें इस रैली में पैसे उनके ही बने हैं जिन लोगों ने जो बॉटम में बाय किया था। जिस तरह के लास्ट जो 2 हफ्ते पहले की मेरी लाइव थी, यार एक सेकंड क्वेश्चन रोक लें, जरा सब्र कर लें। जो लास्ट 2 हफ्ते पहले जो लाइव की थी उसमें मैंने कहा था कि जिसने DCA करना है उसने आज करना है, आपको याद होगा। उसमें मैंने ये भी कहा था कि जिसने बाय करना है आज करना है, ये ना हो कि 2 वीक बाद मार्केट ऑल्ट कॉइन्स जो हैं अपने जो 10 सेंट पे और 20 सेंट पे पहुंचा होगा, आप लोग कह रहे हो कि कहना बाय नहीं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज था जो लोग कंफ्यूज थे, ठीक। फिर वहाँ पे जिस दिन BTC भागा नीचे 74 की तरफ, सब लोग डर गए थे, ठीक। वहाँ पे भी ओपिनियन यही था कि ये डरा रहे हैं, ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है वीकली, इसको BTC मोस्ट लाइकली होल्ड करेगा, ये वहाँ पे मेरे एनालिसिस थे। और हमने एक वेज पैटर्न ड्रॉ किया, फॉलिंग वेज पैटर्न ड्रॉ किया, उस पर कमेंट किया कि यार ये आप टेक्स्ट बुक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है वीकली में, ये लाइकली ऊपर को ही ब्रेकआउट होगा। तो ऊपर को ब्रेकआउट हुआ, BTC का मैंने टारगेट अब बताया हुआ था 94 to 96 पिछली लाइव में, ठीक है। वो सारा चार्ट चूट, वो जितनी वो जिगजैग मैंने बनाई थी अपने हाथ से, जो एक प्रेडिक्शन समझ लें उसको, वो वहीं पड़ी हुई है, मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, ठीक है। और बात अब हमारा जो मेन जो टॉपिक है ना, वो ये नहीं है कि हम सिर्फ डॉट के ऊपर बात करें या सिर्फ ऑन्डो के ऊपर बात करें या सिर्फ आपने जो BCH रखा हुआ है, से रखा हुआ है, आर्बिट्रम रखा हुआ है, इनके ऊपर बात करें, ठीक है। ऑल्ट कॉइन सब के सब कब मूव होंगे, हमारा पोर्टफोलियो तो उस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। 2 वीक पहले या 3 वीक पहले मैं ये ज़रूर कहा था कि जिनके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास USDT है, वो यहाँ से बॉटम से कुछ परचेजिंग करें। और जिन लोगों ने की उस लेवल से परचेजिंग, वो अच्छी प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो लोग अच्छी प्रॉफिट में हैं उनको प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए, साथ साथ एक में एक, मतलब उसको रोटेट करें। कोई चीज़ 100% ऊपर चली गई है जो आपने बॉटम से बाय की है, उसको रोटेट करें। बाकी
जो हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका अभी टाइम नहीं आया। जो ओल्ड कॉइन्स हमने पीछे दिसंबर में नवंबर में जो हाई पे हमने बाय किए हुए हैं या बिफोर दैट, उनका अभी टाइम नहीं आया। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिस तरह के पिछले जनवरी फरवरी से मैं कहता आ रहा हूं कि ट्रेंड रिवर्सल, मेजर ट्रेंड रिवर्सल वो सम पॉइंट अप्रैल के एंड में या मई में होगा, मई। ठीक है, और सो फार सो गुड। बीटीसी के एनालिसिस जितने हम करते रहे हैं पिछले 2 महीने से, सो फार सो गुड, सारे सो फार सो गुड। बीटीसी के एनालिसिस जितने हम करते रहे हैं पिछले 2 महीने से, सो फार सो गुड, सारे ठीक चल रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, जो लोग बीटीसी को ट्रेड करते हैं, जिन लोगों ने बीटीसी को 76, 74, इवन 80,000 पे बाय किया है, दे आर टेकिंग प्रॉफिट ऑन दीज लेवल्स। वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। आज देखें बीटीसी का वॉल्यूम क्या है, बीटीसी का वॉल्यूम क्या है, वैसे आज देखना चाहिए था। मैं सारा दिन बहुत बिजी रहा हूँ, बल्कि पहले आधा दिन तो मैं सोया रहा हूँ, उसके बाद मैं बिजी रहा हूँ, बिजी बहुत ज़्यादा, इधर उधर तो टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हुआ कि मैं जल्दी घर पहुंचता और इन चीज़ों को देखता, फिर हम बात करते। लेकिन कमिटमेंट आप लोगों से कल कर ली थी कि आज हम लाइव करेंगे, उसको इस टाइम को आपके साथ गुजारूंगा। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 27 बिलियन। ये वॉल्यूम जो है ना, बिटवीन 22 टू 28 बिलियन, ये साइडवेज का वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम बीटीसी को पुश अगर करेगा भी तो बहुत स्लो करेगा, इट्स नॉट इनफ वॉल्यूम, क्योंकि अब बीटीसी का मार्केट कैप बड़ा हो गया हुआ है। अब इसको पुश करने के लिए इसको 40 बिलियन अबव डेली वॉल्यूम चाहिए होता है। ठीक है, 40 बिलियन अबव डेली वॉल्यूम चाहिए होता है, फिर बीटीसी तेजी से पुश होता है। अब ये जो वॉल्यूम है, अगर यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया, जो डेली वॉल्यूम है, मेरी नज़र में ये डिक्रीज होना शुरू होता है, तो मेरी नज़र में इसका मतलब ये होगा कि बीटीसी रेडी है एक रीटेस्ट के लिए। वो रीटेस्ट जिसका मैं हमेशा जिक्र करता होता था कि 2 महीने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कि एक रैली आएगी, उसके बाद एक रीटेस्ट आएगा जो कि लास्ट रीटेस्ट होगा। उसके बाद बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई की तरफ गामजन हो जाएगा। तो उसको दोबारा इस चीज़ को थोड़ा सा ना रिपीट कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग अभी भी डाउन है, हम सब डाउन है पोर्टफोलियो में, कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स जो है ना, जो पुरानी बाइंग है वो तो भी रिकवर हुई नहीं है। यहाँ पे असल जो टॉपिक है वो ये है, जब भी मैं लाइव करता हूँ, जी मैं ठीक हूँ, जब भी मैं लाइव करता हूँ, हम मेरी कोशिश होती है कि हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो करने वाली है। ठीक है, अब एक कॉइन का आप 4 आवर के चार्ट पे मुझसे चीज़ें पूछेंगे, 1 आवर के चार्ट बना के मैं आपको दिखाता रहूँ, 4 आवर के चार्ट्स बना के आपको दिखाता रहूँ, आई डोंट थिंक सो वी नीड इट। ठीक है, असल में 98% जो लोग हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं, स्विंग ट्रेडर्स जो हैं, जो होल्डर्स हैं, 98% वो लोग हैं जिनका क्रिप्टो पोर्टफोलियो डाउन है। ठीक है, 50%, 40%, इवन 60%। असल टॉपिक वो है, ये 2-3 घंटे वाले चार्ट्स के ऊपर हम करेंगे फोकस, तो आई डोंट थिंक सो कि हम उस पोर्टफोलियो की रिकवरी कर पाएंगे। मैं जब भी लाइव पे आता हूँ, मैं उस चीज़ पे फोकस कर रहा होता हूँ। या कोई नई बाइंग अगर हम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ज़रा थोड़ा उसको बाय करके होल्ड कर लें, शायद कोई अच्छे गेंस मिल जाएं। जिस तरह के लास्ट टाइम पिछला पूरा महीना मार्च का, मेरी ट्वीट्स उठा के देख लें, हर जगह पे मैंने स्पा का जिक्र किया था कि ये बॉटम पे है, इसको ऐड करना है, कर लो। 200% बॉटम से ऑलमोस्ट मूव कर गया वो। ठीक है, अभी जब ये CTX 130, 140 पे फिर रहा था, और मैं बार बार हर ट्वीट में लिख रहा था CTX का, और मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं जिन लोगों ने 130 पे बाय किया और उन्होंने 140 पे बाय किया और 2 पे निकल भी गए हैं। ठीक है, सो जो हमारा वो पिछला पोर्टफोलियो है ना, उसका टाइम अभी नहीं आया। नई बाइंग जो आपने की हुई है उसमें आप स्विंग करते रहें, प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, कुछ बाय कर लिया, कुछ सेल कर लिया, वो करते रहें। ठीक है, लेकिन जो मेन हमारी जो असल पिछला पोर्टफोलियो है ना, उसकी रिकवरी मैं समझता हूं कि सम पॉइंट मई से शुरू होगी। जो भी, अगर आप BTC अब डिप लेता है, ठीक है,
अगर बीटीसी यहाँ से वॉल्यूम नहीं मिलता, वीकनेस शो करता है, बुल्स जो हैं वो थोड़ा यहाँ मुझे लग रहा है बुल्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं। क्यों? इसको, इस बीटीसी को आपने और मैंने पुश नहीं करना, मिलियनर्स और बिलियनर्स जो हैं उन्होंने पुश करना है। ठीक है, अब जो मिलियनर, बिग टाइम मिलियनर्स हैं, जो बिलियनर्स हैं, अगर उन्होंने 78 80,000 या उन्होंने इवन 76 75,000 पे बाइंग की है, तो वो डेफिनेटली ये 95,000 94,000 95 94 93 इस लेवल्स पे वो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे। और यहाँ पे मुझे लोग, मतलब हर बंदे का अपना अपना एनालिसिस करने का तरीका है। ठीक है, मेरे साथ बैठने वाले दोस्त हैं, उनका एक अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, आपका एक अपना स्टाइल होगा। ठीक है, जिस दिन ये इसको अब हम उसी को थोड़ा सा उस तरफ आते हैं कि जो मैं आप लोगों को जहाँ से हमने छोड़ा था, बहरहाल मैं समझता हूँ थोड़े और लोग आ रहे हैं, अभी नहीं, अभी बहुत कम लोग हैं। तो हमें जो हमारा पुराना पोर्टफोलियो है, आई बिलीव कि अगर तो हम बुल मार्केट में हैं तो मैं से एक अच्छी ऑल्ट कोइन से एक स्लो एंड स्टडी, वो कहते हैं ना, एक रैली स्टार्ट होगी, तो वो मई से स्टार्ट होगी। अभी ये जो बम्प हुए हैं ना, अगर यहाँ से बीटीसी गिरेगा, बीटीसी अगर रीटेस्ट की तरफ जाएगा, वो 84 पे अगर स्टॉप होता है या वो 84 को ब्रेक कर देता है, कहीं नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, या उसको एक बार फिर लास्ट टाइम रीटेस्ट करने जाता है या उसके करीब कहीं जाता है, ठीक है, उसके करीब अगर कहीं जाता है जो कि एक 80,000 का लेवल है, तो वहां पे जितने ये ऑल्ट कॉइन्स में गेन्स बने हैं, अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं होगी, जो बॉटम से बाय किए गए हैं, वो सारे गेन्स आपके फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो जो बॉटम से बाय की गई है उसको रोटेट करते रहें जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि हम किधर जा रहे हैं। ठीक, और बहुत सारे लोग इस टाइम इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं कि बीटीसी जो है जी 1 लाख पे जा रहा है, 98 पे जा रहा है, मोस्टली लोग 1 लाख का कह रहे हैं। ठीक, अब 1 लाख का तो तब भी पॉसिबिलिटी है अगर बीटीसी को वॉल्यूम मिलता है, और ये 94,000 जो है ना, ये 94,000 लेवल जो है, इसको बीटीसी होल्ड रखे, फिर पॉसिबिलिटीज हैं कि वॉल्यूम मिलता है और शायद इस वीकेंड में बीटीसी ऊपर को पुश हो। लेकिन मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, मुझे क्यों लग रहा है कि इट्स अनलाइकली, मुझे लग रहा है कि इट्स अनलाइकली, मुझे पता नहीं क्यों, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि बीटीसी यहां से डायरेक्टली निकल जाएगा। ये एक कल भी मैं बात कर रहा था, 74 to 96, that's 20। यार एक मिनट, अपना आप ना, जो भी आपकी आईडी है, विदाउट एनी फेस, विदाउट एनी नेम, आप एक सेकंड ये सुई को ना जरा सब्र कर लें। ठीक है, सुई अगर आपने लिया है, मुझे नहीं पता आपने कहाँ लिया है, सुई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सुई सालाना लेवल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और अभी भी अच्छा परफॉर्म किया है और लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, खुदा दे बंदे, उसको तो कंप्लीट करने दे। यू जस्ट आप तो सुई हमें जो है ना, सुई चबो रहे हो आप। वो उसको सुई चुभ गई, आई बिलीव, आई डोंट नो। यार एक तो आपका वो नहीं होती पिक्चर, जैसे फाहद कुरैशी 617 बड़ा पुराने हैं टिकटॉक के ऊपर, और कभी कभी ये क्वेश्चन भी बड़े ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, और फाहद भाई कभी कभी ना मासूम भी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, इनके मासूमाना क्वेश्चंस होते हैं, इनको पता सारा कुछ होता है। ठीक है, और इन्होंने भी आज तक अपनी पिक्चर नहीं लगाई डरते हुए। सफाद भाई क्या भाभी से डर लगता है आपको? कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दें, हम लोग 2-4 बंदे, हम जो है ना, हम विद फैमिली आपके घर आ जाएंगे, खाना खाएंगे और सिफारिश कर देंगे कि फाहद भाई को भाभी जी अलो करें, ये अपनी जो है ना पिक्चर लगा लें। लगा लो यार एक पिक्चर। जी हाँ बिल्कुल, आप इनवाइट करें सर, हम कोई आराम से, बड़े आराम से हम यहाँ पे 8-10 फैमिलीज इकट्ठे हो जाते होते हैं। जी, तो सर हम आपको इजाज़त दे देंगे, आप पिक्चर लगाएं। और एक ना बड़ा अजीब सा लगता है कि
या एक महफिल ही है ना ये। बैक इन डेज लोग बैठ के बातें करते थे, मीटिंग्स होती थी, फिजिकल मीटिंग्स होती थी, इन पर्सन मीटिंग्स होती थी, ठीक है। अब जो है, अब ये हमारी मीटिंग है और अब ऑनलाइन चीज़ें हैं, ठीक है। मैं घर बैठा हूँ और पूरी दुनिया से आप लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कोनों से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग बैठे हुए हैं, हम आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, एक डिस्कशन चल रही है, ठीक है, एनालिसिस हो रहे हैं, व्हाटएवर यू कैन नेम इट, कोई भी नाम दे दें इसको। तो बैक इन डेज जब हम एक मीटिंग में बैठते थे तो हम अपना चेहरा मुबारक लेके बैठते थे। हमने किसी से क्वेश्चन करना होता था तो अगले को हमारा फेस नजर आ रहा होता था। मैं आई मीन थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ। तो आई मीन 2001 2002 में मैंने बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स की हैं। मैं ट्रेनर भी रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने 400 से 500 लोगों को एक ही हॉल में बैठा के मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी है। तो उसमें अगर 400-500 लोग बैठे हुए हैं, किसी ने क्वेश्चन करना होता था, वो बंदा खड़ा होता था, उसका चेहरा नजर आता था कि यार ये बंदा है। अब इसलिए मेरी लाइफ पे जब लोग बगैर फेस के बंदा के क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना, मुझे बड़ी उलझन हो रही होती, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने देखें आगे पूछा है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अब मुझे पता लग रहा है जी ये डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। अब नीचे जो आईडी आ रही है, उन्होंने भी जो 2 मीन को इनका वेटिंग कर रहे हैं, पता लग रहा है यार कोई बात हो रही है, कोई मीटिंग चल रही है। अब बगैर फेस के आई डोंट नो। वालेकुम सलाम। मैं कहा थोड़ा सा इस हवाले से भी गपशप कर ली। इमरान भैया आप कहाँ सो रहे थे? हम फाइन मलिक साहब, हम फाइन, थैंक यू। कल की आपकी लाइव मिस कर दी थी। कल मैं आउट हो गया था, ज़रा आउट ऑफ टाउन मुझे जाना पड़ गया इमरजेंसी में। तो वो ज़रा ड्राइव 3 घंटे की होती है, जाना एयरपोर्ट पे यहाँ से। फिर जब वहाँ पहुँचते हैं वो टाइमिंग ऐसी होती है, डिनर टाइम होता है, भूख शरीर की लगी होती है, फिर वहाँ से खाना शाना खाया जाता है, फिर वापसी 3 घंटे की ड्राइव बड़ी मुश्किल हो जाती है। खाना खाने के आधा घंटा बाद नींद आना शुरू हो जाती है। तो रात मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैं वहाँ से निकला हूँ, लाइव बंद की है, और 10:30 वहाँ से निकला हूँ, 11 बजे एग्जैक्टली मुझे नींद कहे आज ही। तो जो भी पहला गैस स्टेशन नज़र आया, मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और गलती से एक रेड बुल उठा ली, वो पी ली मैंने। नींद तो उड़ गई। तो वो नींद जो उड़ी, वो मैं घर पहुँचने के 3 घंटे बाद नींद नहीं आई मुझे। तो आज मैं सारा दिन बड़ा वो इससे इस तरह ही रहा हूँ, नींद में डिस्टर्ब ही रहा हूँ। चलें अब हम उसी तरफ आते हैं जहाँ पे हम थे, ठीक है, जहाँ पे हम थे। अच्छा जी, अब हम यू थिंक के अपना बीटीसी के वो पुराने चार्ट को खोलें, उसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत बात करें। व्हाट डू यू गाइस थिंक? है मूड बीटीसी के पुराने जो जहाँ से हमने छोड़ा था, डू यू थिंक उसके ऊपर हमें थोड़ी सी आज बात करनी चाहिए? बाकी फिर मैं आपको टाइम दूंगा, फिर अपने आप सारे क्वेश्चन ले आना आफ्टर। ओ जी, वो कुल्फियाँ बड़ी अच्छी मिलती हैं इमरान भाई वहाँ से ना, क्या बात है। मुझे वो नाम का नहीं पता, उस कंपनी का नाम क्या है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैंने 2 खाई थी, क्योंकि खाने में ना वो खाना स्पाइसी आया था। मैं स्पाइसी खाने खाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बाहर से खाता हूँ फिर मैं कहता हूँ चलो यार जो आ गया ले आओ, यू नो। तो खाना पेट भर के खाया हुआ था और वो फील हो रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो 2 खाई थी। तो डू यू थिंक गाइस के जो चार्ट हमने बीटीसी का जहाँ से छोड़ा था, आई बिलीव के 15 दिन हो गए हैं। बाकी एथीरियम पे नज़र रखें, जो लोग नेगेटिव हुए हैं एथीरियम के हवाले से, ठीक है, उसको भी अंडर एस्टिमेट ना करें। जो लोग यहाँ से भी जो लोग एथीरियम को 2x थोड़ा सा वेट करके 3x करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एथीरियम को अंडर एस्टिमेट ना करें। वालेकुम अस्सलाम, हम फाइन, थैंक यू वेरी मच। एथीरियम को जो लोग कह रहे हैं ना कि एथीरियम पंप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एथीरियम ने बताया बगैर आपको जो है ना वो ये थोड़ा सा फाइट करेगा 50 डे मूविंग एवरेज पे, डेली चार्ट पे थोड़ी सी फाइट करेगा। तो उसके बाद ये आपको बताए बगैर ही, अगर मार्केट स्टेबल रही तो इसने $2800 पे आपको बताए बगैर ही भाग जाना है। तो वो कोई भी ऐसा वीक होगा जिस दिन एथीरियम, ऐसे कोई एक वीक आएगा जिस दिन एथीरियम की फिरकी घूमेगी और वो दमादम मस्क अंदर हो जाएगा।
तो एथीरियम को भी आप बुरा भला ना कहें, जिन्होंने रखा हुआ है वो थोड़ा सा वेट कर लें, जिन्होंने एथीरियम रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है जिन दिनों में इलेक्शंस के बाद ट्रंप ग्रुप की तरफ से काफ़ी शोर होता रहा है एथीरियम की बाइंग, ये वो दिस दैट एंड द अदर्स, और बहुत रूमर था कि फलां बंदा भी एथीरियम बाय कर रहा है, ये बैंक एथीरियम बाय कर रहा है, वो लोग बाय कर रहे हैं, और लोगों ने 3,000 रुपये में 3,300 पे बहुत सारे लोगों ने एथीरियम की बाइंग की है। 32, 33, 31 इन लेवल्स पे बहुत बाइंग हुई है, और वो लोग बहुत वरीड थे जब एथीरियम 1400 पे गया, और वो लोग सबसे ज़्यादा अभी भी वरीड हैं क्या एथीरियम दोबारा वहाँ पहुँचेगा। उनको मैं ये कहता हूँ कि उनको मैंने उस वक्त कहा था कि जब 1400 की रेंज में एथीरियम फिर रहा था, तो मैंने कहा था इसको DCA कर लो। यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जो मुझसे पर्सनल चीज़ें पूछते हैं, जिनके पोर्टफोलियो अच्छे हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो, उनको मैंने 1400 पे कहा था कि एथीरियम को यहाँ से 1400-1500 के दरमियान DCA कर लें और इसकी एवरेज डाउन कर लें, क्योंकि इसने आपको बताया बगैर 200 मूविंग एवरेज इन 1 डे इन डेली चार्ट, इसने बताया बगैर उसको क्रॉस कर जाना है। जब भी यहाँ से भागेगा 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा, वो इस टाइम रुकी हुई है 2700-2800 के दरमियान, ठीक है। और हिस्टोरिकली जब भी एथीरियम अपने डेथ क्रॉस के बाद, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लें, हिस्टोरिकली जब भी एथीरियम अपने डेथ क्रॉस के बाद एक साइडवेज बिल्ड करता है, वो 50 डे मूविंग एवरेज जो है 1 डे की उसके साथ थोड़ा सा फाइट करता है, वहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन बिल्ड करता है, 1 महीने की 1.5 महीने की वो कंसोलिडेशन करता है। जब वो जैसे ही वो कंसोलिडेशन पूरी होती है, एथीरियम एकदम पॉप होता है और वो 50 डे मूविंग एवरेज से निकलता है, इवन 200 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर देता है। तो जब भी ये यहाँ से भागेगा एथीरियम, वो मई के एंड पे भागे, जून के शुरू में भागे, तो इसने एक वीक कोई ऐसा आएगा, कोई 10 दिन ऐसे होंगे, आपको नजर आएगा कि ये नोट कर लें, इसको नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। मई के एंड में या जून में कोई 1 वीक या 10 दिन ऐसे आएंगे कि एथीरियम जो है वो बताए बगैर, जो आप लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर चुके होंगे कि एथीरियम ने मूव नहीं होना, ये उस टाइम पे उन दिनों में एथीरियम जो है 50 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वहां से शुरू होगी इसकी रैली, और ये 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जो कि जहां पर लोगों ने बाइंग की हुई है ना, जहां पर लोगों ने बाइंग की हुई है 3,000 से 3,500 के दरमियान बहुत ज्यादा लोगों ने एथीरियम बाय किया था। इसने बताए बगैर वहां भाग जाना है। जिन लोगों ने DCA किया हुआ है, जिन लोगों ने अपनी एवरेज 2200 या 2400 बना ली हुई थी या बना ली हुई है, ठीक है, मेरे से जो लोग अपने जिनके पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे हैं और वो अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करते रहते हैं मुझसे, तो कुछ लोगों ने अपनी इसकी एवरेज 2400 कर ली थी, 3200 पे 3300 पे बाय किया हुआ था, कुछ ने अपनी एवरेज 2200 कर ली हुई है, तो वो लोग इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट में चले जाएंगे। मेरी इसकी मतलब ये जब भी भागेगा, मैं समझता हूँ एथीरियम $3,200 जो है ना, इसने बताए बगैर चले जाना। आपको इस वक्त शायद मेरी बात लग रही हो कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि जब BTC 76 पे फाइट कर रहा था, वो याद होगा मेरे जो लफ्ज थे कि बुल्स एंड बेयर्स की जबरदस्त फाइट हो रही है, 76-75, और मैं उस वक्त अपना ओपिनियन देता रहा हूं कि यहां से ये फाइट जो है बुल्स ही विन करेंगे और BTC 94-96 पर जा सकता है। ओके, आप सब लोग यहां पे होते थे, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, पिछले महीने 1 महीना हुआ इस बात को। इसी तरह ही एथीरियम जो है, उस वक्त आपको नहीं लगता था मेरी बातों से, मेरे एनालिसिस से, क्योंकि आप लोग टीना, मीना, एशली, रॉबर्ट, उनके एनालिसिस सुन रहे थे, एंड दे वर सेइंग कि उस वक्त वो लोग कह रहे थे, आज से 2 महीने पहले, ये टीना, मीना, एशली, रॉबर्ट जो हैं, ये सारे कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो 60,000 पे जा रहा है, 50 पे जा रहा है, 35 पे जा रहा है। विंडी को आप बहुत लोग जानते हैं, वो 35,000 पे बिटकॉइन को लेके जा रही थी। जिस दिन बिटकॉइन 76 पे गया है, वो लाइव पे बैठ के कह रही थी, उसने वीडियो भी बनाई थी, एंड वो मेरी नज़र में, मैं कभी भी उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि जब मैं इन लोगों को तब से जानता हूं, ये बेट बॉय, ये विंडी हो गया, जितने ये पुराने चैनल्स हैं, ये सब वो लोग हैं जो आज बने हुए हैं कि हमको बहुत बड़े मास्टर हैं इस चीज़ के। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने 2018-17 में क्रिप्टो स्टार्ट की थी, उन्हीं दिनों में इन्होंने अपने चैनल स्टार्ट किए थे,
ठीक है, मैं नहीं वो फॉलो करता। हाँ, उसकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी कि पता नहीं लाइव थी कि वीडियो थी, एंड शी वाज सेइंग कि बीटीसी जो है वो यहाँ से 35,000 की तरफ जा रहा है। अब वही विंडी कल आके परसों एक लाइव कर रही है कि पता नहीं वीडियो थी वो भी, उसमें कह रही जी बीटीसी 1 लाख पे जा रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह की बात नहीं करते, हम आपस में इस तरह की चीजें डिस्कस नहीं करते। ठीक है, पानी पी लेने दें। रंधावा भाई, मैं उस टॉपिक पे भी आता हूं, वहां पे कुछ कंफ्यूजन है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा। अच्छा, बात हो रही है बिटकॉइन की। ठीक है, अब वहां पे वो चार्ट मैंने आपको दिखा के उस चार्ट पे हम लोग बात करते रहे 2 महीने। हम लोगों ने लेट्स टॉक अबाउट नाउ, मेरे ख्याल है 200 के लोग करीब लोग हो गए हैं। अब सब लोग चाह रहे हैं कि वो बिटकॉइन का वो चार्ट खोला जाए दोबारा, और उसके ऊपर कोई तवीज़ गंडे किए जाएं जो हमने तवीज़ गंडे किए थे। याद है मेरे ये लफ्ज़ 1.5 महीना पहले मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर यहाँ पे कोई तवीज़ करते हैं ताकि यहाँ से बॉटम कर जाए और नीचे ना गिरे। ठीक है, तो फाद भैया हमने बिटकॉइन को तवीज़ कर दिए थे, कोई जादू शादू किए, कोई यहाँ पे पढ़ाई की, कोई चिल्ला चिल्ला यहाँ बैठ के काटा जनाब, उसने वो चिल्ला हमारा जो था वो पास हो गया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसको हम इस तरफ फ्लिप करते हैं थोड़ा सा, इस उसी चार्ट के ऊपर। मैंने इसको बिल्कुल आपके सामने ही है, इसके स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं आप लोगों के पास। और इस चार्ट की, ये चार्ट मैंने आज से इस लेवल पे ना, जब इस लेवल पे था, मैंने ट्वीट की थी और ग्रुप में भी डाला था। मैंने कहा था उस चार्ट पे, मैंने कहा था ये मैंने बना के ना उस ट्वीट में, उस पोस्ट में मैंने ये लाइंस ड्रॉ की थी आप लोगों के सामने, और मैंने कहा था कि बिटकॉइन एंड दैट्स इट, दिस इज़ फॉर मी एंड दैट्स इट, इस तरह करके मैंने कुछ लिखा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का एतराज़ था इस ट्वीट के ऊपर। ये ट्वीट जब मैंने ये चार्ट, ये लाइनें ड्रॉ की थी, ठीक है, तो लास्ट जो लाइव थी, जो 2 लास्ट वाली लाइव थी, उसमें हम लोग डिस्कस करते रहे हैं इस पैटर्न को। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये टेक्स्ट बुक फॉलोइंग वेज पैटर्न प्ले आउट हो रहा है, और इसके ऊपर मैंने ओपिनियन दिया था कि मोस्टली टाइम 95% ये ऊपर को ब्रेकआउट होते हैं। यहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, और वो था जो अब जिस चार्ट को फॉलो कर रहे थे ना, वो वीकली चार्ट था। चलो वीकली पे आ जाते हैं, वीकली पे ज़रा चीज़ें और क्लियर नज़र आ जाती हैं। ये हो गया। ठीक है, यहां से हमने, ये चार्ट था आपके सामने ही है, इसको कुछ चेंज नहीं किया, एग्जैक्टली वहीं पड़ा हुआ है, वहीं सारा कुछ है। लाइनें ड्रॉ कर दी थी आपसे, मैंने कहा था ओ शिट, ओ नो 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 नो, मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, प्रॉमिस किया था, और मैंने चेंज नहीं किया। और भाई डॉज वाले ठहर जा, तेरी मेहरबानी यार प्लीज तेरा कुत्ता भी भागेगा तो थोड़ा वेट कर ले आप सबके डॉग्स भागेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लें। ठीक है, अच्छा, अब जो इस चार्ट पे जो हमारा ओपिनियन था कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न जो है मोस्टली लाइकली ऊपर को ब्रेकआउट होते हैं, और उस पर मैंने ये लाइन ये ड्रा की थी, ये ब्लू सी लाइन जो नज़र आ रही है, उसके ऊपर कैंडल बन गई है अब ना, यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रा की थी, और मैंने कहा था कि बीटीसी यहाँ से 94 या 96 लेवल पर जा सकता है। यहाँ से हमने अपनी लाइव ख़त्म कर दी थी, उसके बाद मैं लाइव नहीं आया था 2 वीक, इस यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, लास्ट लाइव जो थी हम इस कैंडल पे थे, इस कैंडल पे जब सब लोग घबराए हुए थे कि ये ब्रेक करने लगा, वो ब्रेक करने लगा 50 डे टू वीकली 50 डे मूविंग एवरेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, और उसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर ये ग्रीन लाइन, ठीक है, ये जो पीछे से आ रही है, ये जो चलती आ रही है 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 50 डे मूविंग एवरेज पे बिलियनर्स, मिलियनर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, इवन दो बैंक्स, उनको पता है, सब यहां बाय करते हैं। क्या मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था कि 50 डे मूविंग एवरेज वीकली यहां पे सारे बिलियनर्स बाय करेंगे, इसको, और बाय करेंगे, और यहां पे जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस मूविंग एवरेज पे बाय जरूर करते हैं। ये बात कही थी कि नहीं कही थी, हुई थी कि नहीं हुई थी, ये बताएं। अब 200 लोग हो गए हैं तकरीबन, हुए नहीं, अभी होने वाले हैं। इनमें से आप में से 100 लोगों ने ये बिल्कुल 100 लोग यहां से मेरे साथ चलते आ रहे हैं।
इस पूरी जो ये ड्रॉप हुआ है ना, जो दिसंबर से चल रहा था, सब लोग हम लोग इसके एनालिसिस हम लोग इकट्ठा ही करते आ रहे हैं, इकट्ठा ही करते आ रहे हैं। मैंने ये बात बार बार की थी कि इस मूविंग एवरेज पे जितने बड़े 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 वेल्स, मगरमच्छ, जितने बिलियनर्स, वो इस मूविंग एवरेज पे बाइंग करते हैं। ऊपर से ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा था, तो मैं बिल्कुल श्योर था कि बुल्स यहां से जो है ना इसको कंट्रोल ले लेंगे और ये ऊपर को ही ब्रेकआउट होगा, और वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ये जितने में एनालिसिस हुए हैं, ये हमने 100% इस मूव को कैच कर लिया, 100%। मतलब इसमें आप में से कोई नहीं कह सकता कि नहीं जी 90%, 60% या 70% या 80%, अब नॉट एग्री ऑन दैट, क्योंकि 76, 74 का नंबर मैंने आपको दिया हुआ था। और इस कैंडल पे जब ये कैंडल भी शुरू भी नहीं हुई थी, इवन दो इस कैंडल पे मैंने ये बात कही थी कि हो सकता है, मैंने कहा था हो सकता है कि यहां से, अब ये बातें हवा में नहीं हो रही, आप लोग साथ बैठे हुए थे, मैंने यहां से कहा था हो सकता है 50 डे मूविंग एवरेज को मार्केट मेकर्स ब्रेक करें, एक कैंडल नीचे को बनाएं, इस वीकली कैंडल को नीचे रेड दिखाएंगे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, लेकिन वो कैंडल बाय हो जाएगी और वो कैंडल जो है आपकी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली उसके ऊपर ही क्लोज करवाएंगे। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो 74,000 तक तंग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कि ये वेज का जो एक बन रहा था कॉर्नर, वो 74 पे आ रहा था। एग्जैक्टली उसी तरह ही हुआ, उन्होंने 50 डे मूविंग एवरेज वीकली को ब्रेक किया और दिखाया, 3 दिन लोगों को यहां परेशान किया कि हम लोग नीचे गिरने लगे हैं, हम लोग नीचे गिराने लगे हैं मार्केट को, लेकिन नहीं, 3 दिन बाद वही बाइंग शुरू हुई और कैंडल जो थी वो वीकली इसके ऊपर क्लोज हो गई। यहां से फिर मुझे बहुत हद तक मैं कंफर्म हो गया था कि ये बॉटम हो गया और यहां से एक रैली बनेगी। ठीक है, फिर उस दिन मैंने ये लाइंस जो है ना, उससे बल्कि ये लाइनें पहले ही ड्रॉ कर रही थी। अब इसका ये मकसद नहीं है कि अगर हमारी ये प्रेडिक्शन या ये एनालिसिस या ये मेरी ड्रॉ की हुई लाइन जो है उसके मुताबिक बीटीसी मूव हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीटीसी ने, जी मैंने लाइन ड्रॉ की और बीटीसी ने यहां से रिजेक्शन ही लेनी है। अब मतलब रिजेक्शन मुझे लग रहा है, लेकिन कहने का मकसद कि यहां से बीटीसी हमारी इस लाइन के मुताबिक मूव हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि बीटीसी गिरे और इस लेवल पे आए। ये है जी लेवल जो है वही 78, 79, 80 कर लें इसको। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि बीटीसी 78 पे आए, ये जरूरी नहीं है, या बीटीसी 74 पे वापस जाए या बीटीसी 76 पे वापस जाए, ये आई कैन टेल यू दैट 100%। ठीक है, अब यहां से आगे क्या है, ये लाइन मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। यहां से आगे क्या है, अगर तो वॉल्यूम नहीं मिलता तो मेरा ख्याल है कि यहां से एक रीटेस्ट बनेगा, जो कि अगर तो हम बुल मार्केट में हैं, तो मेरी ये प्रेडिक्शन है। ठीक है, ये जिगजैग मेरी ये 1 2 3 मैंने बना दिया हुआ। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है कि 2 महीने पहले का बना हुआ है, ये 1.5 महीना, ये 3 महीने, व्हाटएवर। अब मुझे भी याद नहीं है, मैं पहले ट्वीट देख के टाइम बता सकता हूँ, मेरी अगर ट्विटर पे जाएंगे आपको नजर आ जाएगा ये चार्ट मैंने किस डेट को पोस्ट किया था। अब जरूरी नहीं है कि बीटीसी ने यहां से रिजेक्ट ही होना है, यहीं से 94 लेवल से हो सकता है वॉल्यूम मिले। ठीक है, और यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो नीचे को और थोड़ा सा गिरे और ये बीटीसी 98 या 100K पे चला जाए, वहां से रिजेक्शन लेने के लिए, वहां से रीटेस्ट करने के लिए वापस आए, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ये जो है ना, ये वॉल्यूम 26 बिलियन, आई मीन ये वॉल्यूम बीटीसी को पुश करने में, बीटीसी को पुश होने में, इस वॉल्यूम में जो ना $76 बिलियन का जो वॉल्यूम है, 24 आवर वॉल्यूम जो है, ये थोड़ा है, इट्स नॉट इनफ। हाँ, ये नंबर अगर कल अबव 30 बिलियन चले जाते हैं या 32 बिलियन, 35 बिलियन पे ये नंबर चले जाते हैं, या 40 बिलियन की रेंज में ये नंबर चले जाते हैं 24 आवर का वॉल्यूम जो है बीटीसी का, तो फिर हम कह सकते हैं कि यार ये पॉजिटिव चीज है, यहां से बीटीसी अब पुश करेगा 100K की तरफ जा सकता है। दिस इज नॉट इनफ वॉल्यूम टू मी एज ऑफ नाउ या एज ऑफ टुडे, ये इनफ वॉल्यूम नहीं है कि जो बीटीसी को पुश करके 98 या 100 पे लेके जाएगा। मेरी नजर में इनफ वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, बाकी फिर कहूंगा सब लोगों का अपना
एक स्टाइल होता है मार्केट को देखने का, सब लोग मार्केट को अपनी नज़र से देखते हैं, ठीक है। बाय द वे मैं दोबारा फिर बता दूं, ये है बीटीसी का वीकली चार्ट, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, ये याद रखना है। और यहां पे हमने इसको बड़ा वेल प्रेडिक्ट कर लिया मार्केट को, और मैं कहता रहा हूं कि यहां पे प्यास लग रही है, यहां पे क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना, कि जो मूव हमने प्रेडिक्ट की थी, या ये जो एनालिसिस किए थे 74 टू 96 वाले या 94 वाले, यहां पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए। किसी ने क्लैप नहीं किया, किसी ने दाद नहीं दी, किसी ने तालियां नहीं भेजी, किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा बस ठीक है यार, हो गया मूव, एमी बस वट एवर, ठीक है। अब ये बात हो रही है वीकली पे, ठीक है। मैं फिर मेंशन कर रहा हूं, बार बार हर लाइव में मेंशन करता हूं जब भी मैं एनालिसिस कर रहा होता हूं, वीकली, ये बात वीकली पे हो रही है, ठीक है। अब यार वो 200 को रीटेस्ट करेगा, मामा ठहर जा, इतनी नीचे ना लेके जा, अभी वो टाइम नहीं आया, जब वो टाइम आएगा वो भी बताऊंगा, अभी ठहर जा। अब यहां से अगर बीटीसी को 1 लाख पे आना है इस लेवल पे, ठीक है, 100 के यहां पे है, 100 के, अगर यहां से आके बीटीसी को रिजेक्ट होना है तो फिर हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम अभी वीक लग रहा है, देखेंगे कल क्या होता है। वेंसडे को अक्सर बीटीसी का वॉल्यूम वीक होता है, मार्केट का वॉल्यूम वीक होता है, आई डोंट नो व्हाई। ये पुश होगा मेरी नजर में, अगर इसने जाना है तो फिर ये थर्सडे या फ्राइडे को ही मूव करेगा ऊपर को। अगर थर्सडे फ्राइडे को मूव नहीं करेगा, साइडवेज में कैंडल्स बिल्ट होंगी, वीकनेस शो करेगा, वो आपने वॉल्यूम जरूर देखना है, इसको जरूर चेक करना है। ये दिस इज द बीटीसी वॉल्यूम 24। अगर वॉल्यूम गिरता हुआ नजर आएगा, अगर वॉल्यूम चला जाता है जी अंडर 20 बिलियन, तो उसका मतलब ये होगा कि बीटीसी रीटेस्ट के लिए रेडी है, इन माय ओपिनियन, जो मेरा एक अपना तरीका है, ठीक है जी। अगर वॉल्यूम यहां से 30+ हो जाता है तो मैं फिर समझूंगा कि बीटीसी इज रेडी फॉर गेटिंग रेडी फॉर 100K। अगर वॉल्यूम इसका अंडर 20 चला जाता है, फिर मैं ये समझूंगा कि बीटीसी इज गेटिंग रेडी फॉर अ रीटेस्ट। ये मेरा स्टाइल है, ठीक है, मैं जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूं, बाकी सब लोगों का अपना तरीका है। चलें अब इसको देखते हैं कि रीटेस्ट जो है वो कहां तक जा सकता है। मैं तो नहीं चाहता कि भैया बीटीसी 96 पे गया और ये वापस 50 डे मूविंग एवरेज पे को टेस्ट करने आए, ठीक है। और 50 डे मूविंग एवरेज जब तक बीटीसी एक 2-3 वीक में नीचे को आएगा ना, तो मेरा ख्याल है इसको हम यूं कर लेते हैं, नहीं गलत हो गया, नॉट गुड, अपनी तरफ से बना लेते हैं ना, जैसे पहले भी बनाई थी, याद है। यहां छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। अब ये बनती है, अगर 50 डे वीकली को रीटेस्ट करने आता है तो ये बनती है जी 80,000 पे, तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं 1 डे में कि रीटेस्ट कहां तक हो सकता है, बाकी इसको फिर मैं अपडेट करूंगा इस चार्ट को ना, फ्राइडे या सैटरडे को। अच्छा जी, ये वीकली चार्ट था, तो इस मूव को तो हमने अच्छा प्रेडिक्ट कर लिया था, अच्छे एनालिसिस हो गए थे, हमने कोई 2-2 हज़ार रुपये की मूव को जज नहीं किया था। ये बॉटम था 94 टू 96, ये लाइन बनाई हुई थी आप लोगों ने, ये मूव आने से 6 वीक पहले की ये लाइनें बन चुकी हुई थी, ठीक है। इसमें कोई हमें ये नहीं कह सकता जी बीटीसी मूव है, इन्होंने ये लाइन यूं करके जिगजैग बना दिया, नो, ट्विटर जाके देख लें, ठीक है, आप सबको पता ही है। तो अब मैं इसको लेके जाऊंगा 1 डे पे, यार ठहर जाओ यार प्लीज, अब इसको लेके जाऊंगा 1 डे पे। हाँ, क्या कह रहा है 1 डे क्या कह रहा है। अब ये जो कंडीशन, ये जो कैंडल्स प्रिंट हो रही है ना, ये जो कैंडल्स प्रिंट हो रही है ना 1 डे में, 1 डे में ये जो कैंडल्स प्रिंट हो रही है ना, मार्केट मेकर्स ने पूरी मार्केट यहां कंफ्यूज किया हुआ, पूरी मार्केट को, ठीक है। जब बीटीसी का डेथ क्रॉस होता है, डेथ क्रॉस जब भी
250 डे को क्रॉस करती है, 200 ऊपर आ जाती है डेली में, इसके डेथ क्रॉस कहते हैं। तो सब लोग कहते हैं मार्केट डंप होगी, ड्रॉप आ जाएगा, जैसे कि विंडी ने शोर किया हुआ था और बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने शोर किया हुआ था कि डेथ क्रॉस हो गया है, 200 क्रॉस कर गई है, बीटीसी 50 पे जा रहा है, 35 पे जा रहा है। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि 4 महीने की ऑलरेडी हम 4 महीने से मार्केट जो है ड्रॉप होती आ रही थी। तो अगर वो डेथ क्रॉस हुआ है, मार्केट ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी थी, मार्केट बॉटम कर चुकी थी। लेकिन पता उनको कोई नहीं, बस शोर डालते हैं, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनको फॉलोइंग मिल गई हुई है किसी तरीके से, ठीक है। और व्हाटएवर, डेथ क्रॉस से पहले ही हम 4 महीने हम लोग स्ट्रेस में थे। 4 महीने मार्केट जो है वो डाउन जा रही थी, 4 महीने मार्केट स्ट्रेस थी, ठीक है। मार्केट स्ट्रेस थी, डाउन जा रही थी, तब ही डेथ क्रॉस हुआ है ना। तो मार्केट तो बॉटम हो चुकी थी। अब डेथ क्रॉस हुआ, उन लोगों ने कहा जी मार्केट गिरेगी, लेकिन मार्केट तो ऑलरेडी गिर चुकी थी। तो उसका क्या हुआ कि मार्केट मेकर्स को पता था कि डेथ क्रॉस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो शोर करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। तो क्या हुआ, 74, 96, 22,000 का पंप आया बीटीसी का, ठीक है। इसको हम लोग, इसकी पूरी मूव को हम लोग 100% पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे। चलें, अब मेरी नजर में क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है, बीटीसी ने 250 डे मूविंग एवरेज क्रॉस तो कर ली है। अब ये भागेगी, अब ये गोल्डन क्रॉस की तरफ भागेगी। अब यहां से अगर वॉल्यूम नहीं मिलता, अगर तो बीटीसी 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आता है, जो कि अभी वीक है, जब ये पहली दफा आएगा नीचे को रीटेस्ट करने, तो ये डेफिनेटली मेरी नजर में इसको ब्रेक करेगा। ये 50 डे मूविंग एवरेज के साथ फाइट करेगा जाके, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज के साथ फाइट करेगा, वो 86 लेवल हो सकता है और 85 लेवल हो सकता है। इस मूविंग एवरेज जो है ना, ये जो ग्रीन लाइन है, मेरी नज़र में बीटीसी यहां आके से फाइट करेगा। ये 2 मूविंग एवरेजेस हैं, इन दोनों को अगर बीटीसी ब्रेक करता है तो फिर एक वही सिनेरियो बन जाएगा। बहरहाल 84 to 86,000 डॉलर मेरी नज़र में रीटेस्ट जो है वो ड्यू है। इधर वो बीटीसी 100K पे जाए, वहां से होके वापस आए 84 की तरफ, ठीक है, या यहीं से खेल के, जिस तरह के मार्केट मेकर्स ने यहां पे फुल कंफ्यूज किया हुआ है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि यहां से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, कुछ लोग समझ रहे हैं यहां से मार्केट नीचे गिर जाएगी। 50-50 लोगों के ओपिनियन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम वीक है, ठीक है, वॉल्यूम वीक है। अब वॉल्यूम को देखते हुए मुझे लग रहा है कि रीटेस्ट आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसको हम अपडेट करेंगे थर्सडे को, पता चलेगा। अगर तो मार्केट ने पुश होना है तो थर्सडे को मार्केट पुश हो जाएगी ऊपर को। अगर थर्सडे फ्राइडे ये पुश ना हुआ तो लाइकली ये मेरी नज़र में है कि सैटरडे संडे को मार्केट इसको ये बीटीसी रीटेस्ट की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक बड़ा पुश, एक अच्छा पुश आने से पहले, ठीक है, एक तगड़ी पावर मूव आने से पहले बीटीसी को एक रीटेस्ट करना चाहिए। अभी इसकी एक पावर मूव बाकी है। वो पावर मूव 2 महीने लैस स्ट्रॉन्ग रहती है, वो 3 महीने लैस स्ट्रॉन्ग रहती है। वो पावर मूव करके बीटीसी कितनी देर साइडवेज में जाता है, कितना टाइम देगा वहां पे ऑल्ट कॉइन्स को पंप होने में, वो बात की बात है। लेकिन मेरी नज़र में एक रीटेस्ट यहाँ पे ड्यू है और आना चाहिए। इधर वो 100K से आए 9, अगर तो वॉल्यूम मिला तो डेफिनेटली बीटीसी यहाँ से जा सकता है 100K पे। अगर वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें 86 to 84,000 वाला लेवल जो है ना, उनको देखना चाहिए। जब वो ब्रेक करेगा उन लेवल्स को, फिर हम बात करेंगे अगला लेवल क्या है, ठीक है। बाकी एथेरियम वाले जो लोग हैं, मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा चिल कर लें। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। एथेरियम वाले जो लोग हैं, अगर वो थोड़ा वेट कर लेंगे ना, तो एथेरियम ने किसी वक्त भी दौड़ लगानी है। और आई थिंक कि वो जो एथेरियम ने जो भागम दौड़ करनी है ना, जो उसकी हिस्टोरिकली चीज़ें, मैं जिस तरह से चीज़ें मेजर करता हूँ या जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगता है कि मई के महीने में एथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। लेकिन वो मई के एंड में होगा,
ये जो बीटीसी ने एक बार फिर गिरना है वो गिर जाए, ठीक है। इसको जो बीटीसी ने करना है कर लेने दें, ठीक है। टेक्निकली एथीरियम की भी जिस तरह बीटीसी की एक बीटीसी का एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ था, बिल्कुल वीकली में बीटीसी का भी एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। हरून भाई डोंट वरी, एथीरियम का भी बीटीसी की तरह एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है और उसको उसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहां पे टाइम लेगा। जिस तरह बीटीसी 74 से भागा एकदम 96 पे पहुंचा, $22,000 की मूव की है। उस $22,000 की मूव वो 30% बनता है तकरीबन। अगर बीटीसी 30% की मूव कर गया ना यहां से, तो मेरा ख्याल है यहां से एथीरियम को 50% या 40% की मूव करने में प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए जी। दिस ईयर एथीरियम जा सकता है 45 से ऊपर भी जा सकता है, इट्स ऑल डिपेंड। मेरा ख्याल है इस साल के एंड में अगर बीटीसी ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 30,000 130 के 124 135 पे जाएगा, लाइकली एथीरियम भी उसके पीछे भागेगा और बिटवीन 4,500 टू 5,000 तक एथीरियम भी जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में एथीरियम वाले जो हैं वो रिलैक्स करें थोड़ा सा। अगर बीटीसी 30% की मूव कर सकता है, 74 से 96 ऑलमोस्ट 30% बनता है। या आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दें 74,000 से 96,000 जो बीटीसी मूव हुआ है वो 22,000 कितने परसेंट बनता है। अगर बीटीसी 30% की मूव कर सकता है तो मेरा मानना यह है यहां से एथीरियम को 40% की मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मई और जून। और मेरी नज़र में मई के मिडल से थोड़ा सा मई के एंड की तरफ जब जा रहे होंगे ना, वहां से एथीरियम की रैली शुरू होगी और एथीरियम अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। बाकी जो लोग लॉन्ग शॉट करते हैं, जिन लोगों को लॉन्ग शॉट करने का शौक है, अगर वो समझते हैं कि यहाँ से वो एथीरियम को लॉन्ग करना चाहते हैं तो 3x पेस का रिस्क लिया जा सकता है। उसमें आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस खुद रखना है। अगर तो आपकी लिक्विडेशन होगी ना 1200 पे, तो आई थिंक आप सेफ होंगे, ठीक है। आई वैसे एनर्जी नहीं है, एनर्जी डाउन है। एक्चुअली कल पूरी रात नहीं सोया ना और नींद पूरी नहीं हुई सही तरह। और एंड ऑफ द डे, एंड पे नहीं मतलब जब मैं वहाँ से निकला हूँ आधे घंटे बाद, मेरी भी 2.5 घंटे की ड्राइव बाकी थी। एक गैस स्टेशन पे मैंने रोक के वहाँ से रेडबुल ले ली। उस रेडबुल का ये मसला हुआ कि 2.5 घंटे मुझे नींद तो नहीं आई, लेकिन घर पहुँच के 2.5 घंटे के लिए भी नींद नहीं आई। तो इसलिए मैं आज सारा दिन ज़रा वही रहा हूँ, एनर्जी लो। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो अब हम वापस जाते हैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। यार एथीरियम देखो, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आप बाय करते हैं, अगर वो यहाँ से $200 डाउन चला जाता है तो मेरा ख्याल है अगर तो आप उस टाइप के बंदे हो, अगर एथीरियम यहाँ से 1800 से 1600 पे चला जाता है, अगर बीटीसी रीटेस्ट की तरफ जाता है, फर्ज करें मैं एथीरियम के वालों को बता रहा हूँ, बहुत एथीरियम के फैन बैठे हुए हैं। अगर बीटीसी यहाँ से 84 की तरफ रीटेस्ट करने जाता है, फर्ज किया आप 1800 पे एथीरियम ले लेते हो, सुन ले गौर से, फर्ज किया आप 1800 पे एथीरियम बाय कर लेते हैं, बीटीसी रीटेस्ट की तरफ चला जाता है जो कि 84 पे मुझे लग रहा है अगर रीटेस्ट पे जाता है। अगर बीटीसी 84 की तरफ रीटेस्ट करने जाएगा, एथीरियम 1500 की तरफ जाएगा, तो आप घबराना शुरू हो जाएंगे। अगर तो आप उस टाइप के बंदे हैं तो डोंट बाय एथीरियम नाउ, जस्ट वेट फॉर द बीटीसी लास्ट रीटेस्ट, ठीक है। हाँ, अगर आप इस टाइप के बंदे हैं कि आपने 1800 पे लिया है, 1500 पे चला जाए, 1400 पे चला जाए, 1600 पे चला जाए, अगर 1500 पे जाता है यू कैन बाय मोर। अगर आप उस टाइप के बंदे हैं तो आप 1800 पे एथीरियम बाय कर सकते हैं। क्यों? यहां से एथीरियम जब मूव होगा मेरा मानना यह है कि ये 3200 3000 को ये क्रॉस करेगा इजीली मई जून, ठीक है। डेज में कंफर्म डेट्स मतलब कंफर्म डेट नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि मई के मिडल के बाद एथीरियम जो है ना वो एक शेप जो है ना एक इसमें वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, वो अलादीन का चिराग भी नहीं है, ठीक है, 2 महीने है मेरे को पाजी। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जिस तरह से ये इसकी मूव होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एथीरियम जो है जून में सम पॉइंट हमें 3200 से 3500 के दरमियान ट्रेड होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लें, मैं टिकटॉक पे पोस्ट भी करूंगा, रिकॉर्ड स्क्रीन, ये स्क्रीन आप रिकॉर्डिंग ऑन कर लें।
मेरा ओपिनियन जो है, मेरे एनालिसिस जो है, उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि जो जून का महीना होगा, जून में एथीरियम जो है वो अराउंड बिटवीन 32 टू 35, 3200 से 3500 के दरमियान ट्रेड हो रहा होगा। ठीक है जी, दिस इज माई ओपिनियन एंड माई एनालिसिस अबाउट एथीरियम। ठीक है, अगर तो आप इस तरह के बंदे हैं कि 200 एथीरियम नीचे गिरता है और आप घबरा जाएंगे तो डोंट बाय एथीरियम नया, डोंट बाय। ठीक है, ना बाय करें। अगर आप ऐसे बंदे हैं कि एथीरियम अगर 200-300 गिरता है, यू डोंट केयर, यू बी एबल टू बाय मोर, तो आप बाय कर लें। ठीक है, और टारगेट रखें एथीरियम जैसे ही 200 डे मूविंग एवरेज डेली, उसके ऊपर 1 या 2 दिन वो फायरवर्क टाइप कैंडल्स क्लोज करेगा, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, ट्रेड बंद कर दें। ठीक है, अगर कहते हैं तो अगली लाइव में हम थोड़ा सा एथीरियम के भी एनालिसिस कर लेंगे। इट्स ओके, हम कर लेंगे। हम एथीरियम के एनालिसिस भी, अगर आप कहते हैं कि हर लाइव में जिस तरह से हम बीटीसी का चार्ट में लेके चल रहा था, अगर आप चाहते हैं कि हम एथीरियम के एनालिसिस, जो एथीरियम लवर यहाँ बैठे हुए हैं, एथीरियम होल्डर बैठे हुए हैं, थैंक यू फैजान भाई पिंडी बॉय। अगर आप चाहते हैं कि मैं एथीरियम के एनालिसिस आपके साथ शेयर किया करूं इसी लाइव में, तो आई कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। मुझे नजर आ रहा है, आई कैन सी दिस। ठीक है, और आपको ये बात, आपसे बात करते हुए ना, ये 1 मिनट, ये क्या हो गया है यार, आई डोंट नीड दैट स्ट्रक्चर दैट आर सेम। अच्छा जी, कौन कौन सेम है? ए कंफर्म। टिकटॉक वाले जी लाइव तंग आ जाते हैं जब घंटा डेढ़ कर देता है ना, वो कहते हैं बंद कर दे लाइव, चला जा सोने। I bought at $1,580 Ethereum and my liquidation is 8। भाई चिल मार, अरहाम, आपका नाम अरहाम है भाई, चिल करें, आप चिल करें, चिल करें। एथीरियम जो है, अगर आप कहेंगे, एथीरियम लवर जो हैं, जो एथीरियम को लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, जो स्विंग्स करते हैं, उनके लिए मैं एनालिसिस कर सकता हूँ एथीरियम के नेक्स्ट लाइव में, कोई मसला नहीं है। मैं उसको, कुछ और मेरे दोस्त हैं उनके लिए चीज़ें करता हूँ ये। और आई थिंक एथीरियम जो है यहाँ पे थोड़ा और टाइम लेगा, लोग थोड़ा और परेशान होंगे कि इसने कोई नहीं मूव होना, बहुत सारे लोग निकल भी गए हुए हैं, कुछ और निकल जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे एथीरियम जो है ना, वो एक बेस, एक कंसोलिडेशन बिल्ट कर रहा है। ठीक है, और 2000, 1800, 1700, फिर 2000, फिर 17, 1800, फिर एकदम नजर आएगा आपको 1800 से एथीरियम गया वो 3200 पे। ठीक है, मेरा जो ओपिनियन है कि अगले महीने में क्या हो सकता है, मई का जो अगले 4 से 6 वीक में मुझे ये लग रहा है, 4 वीक में मुझे ये लग रहा है कि एथीरियम 2100, फिर वापस 1800 या 1700, वो 3 से 400 के अंदर एथीरियम मूव करेगा। ठीक है, 3 से 400 डॉलर्स की मूव करेगा, जो कि जो फ्यूचर ट्रेडर होते हैं ना, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त मूव होती है। एथीरियम की 200 की, एथीरियम की 100 की मूव भी हो ना, तो फ्यूचर ट्रेडर उसमें से अच्छे ट्रेडर्स जो हैं वो अच्छी प्रॉफिट लेते हैं। अच्छा, अगले महीने में मुझे लग रहा है कि एथीरियम की जो ये मूव होगी ना, ये वही 300-400 ऊपर नीचे, 1800 से, मतलब 1700 से लेट्स से 2100, ये 400, ये जो है ना, ये $400 इसमें कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे जी वो पंप एंड डंप हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे जी पंप नहीं हो रहा, कुछ लोग कहेंगे जी एथीरियम कुछ नहीं कर रहा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, उन लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, इसको एक बेस चाहिए, ये यहां पे थोड़ी सी साइडवेज। अब साइडवेज का मतलब इस इथेरियम का ये नहीं होगा कि वो 1800 पे है तो 1800 पे ही साइडवेज से जाना जाए। नो, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री साइडवेज इसका जो है मेरी नज़र में 1700 से 2100 के दरमियान एक साइडवेज बिल्ट होगा। ठीक है, वो 1 महीना रहे, वो 5 वीक रहे या 4 वीक रहे, उसके बाद एकदम से वो एक बॉटम बनाएगा और जुप 3200 की तरफ, 3000 की तरफ, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह बिटकॉइन ने किया। बिटकॉइन ने आपको बताए बगैर 30% की मूव करती है, एथीरियम ने आपको बताए बगैर 40% की मूव कर देनी है, बताए बगैर। लेकिन व्हेन एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता। हाँ, मई का एंड, जून या जून में एथीरियम आपको एक अच्छे नंबर्स में नजर आएगा। अब मुझे ये बता दें, जब मैंने एथीरियम की वो बात की थी कि जून में मुझे लग रहा है कि एथीरियम इस लेवल पे ट्रेड हो रहा होगा, वो किस किस ने रिकॉर्डिंग की है, जिसने की है मैंने भेज देना,
टिकटॉक ते पा देंगे, नहीं तो अपनी अपनी टिकटॉक पे लगा देना। ये आज है अप्रैल 29, अप्रैल 29। एथीरियम की प्रेडिक्शन की है जिस तरह के बिटकॉइन की प्रेडिक्शन की थी हमने। अप्रैल 29 आप लोगों ने याद रखनी है, अपने डेस्क पे लिख लो। मैं भी लिख लेता हूँ कहीं में ना, जो पेपर मैंने फेंकना नहीं होता, मैं भी लिख लेता हूँ। अप्रैल 29 को मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एथीरियम जून में बिटवीन 32 to 3500 पे ट्रेड हो रहा होगा। चलो लिख दिया, ठीक है। अब क्या रह गया? सोलाना। अब आप मुझे 100% श्योर था कि जैसे ही इथेरियम पे बात हुई ना, उसके बाद फौरन आ जाना जी सोलाना दसो। सोलाना की बात करें, सोलाना को थोड़ा सा नीचे आने दो, वापस 130 पे आने दो, ठीक है। 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करने दो, फिर देखेंगे। अगली लाइव में मैं सोलाना की आपके साथ बात करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सोलाना स्टिल पॉसिबिलिटीज हैं कि 125 पे आ सकता है, ठीक है। चलें जी, अब बात करेंगे से की। यार से का मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे बहुत दफ़ा ये बात हमारी आपस में डिस्कस हो चुकी हुई है कि से की जो सप्लाई अनलॉक हो रही है हर महीने 40 से 50 मिलियन डॉलर उसकी टीम जो है ना हर महीने दिहाड़ी लगा रही है, सप्लाई अनलॉक हो रही। तो जब तक इसकी सप्लाई अनलॉक का इशू खत्म नहीं होगा, से तगड़ी मूव नहीं कर सकता। वो जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस की हुई थी से की, वो प्रेडिक्शन तब वैलिड हैं या तब वैलिड थी कि अगर उसकी सप्लाई अनलॉक ना आती। तो थैंक यू फॉर भाई, सप्लाई अनलॉक ना आती। अब उसकी हर महीने सप्लाई अनलॉक आ रही है। टीम जो है 40 से 50 मिलियन डॉलर का बजट उसमें से निकाल रही है। कौन सा बड़ा इन्वेस्टर होगा, बिलियनर होगा, जो उन सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें बिलियन डॉलर, आई मीन नॉट बिलियन, 100 मिलियन डालेगा या 50 मिलियन डालेगा? नहीं डालेंगे, ठीक है। सो जब तक इसकी सप्लाई अनलॉक आ रही है, इसके लिए तगड़ी मूव करना मुश्किल है। मैं पिछली 2 लाइव में ये डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि हम अपनी पोजीशन बंद कर दें। मुझे पता है हम लोग लॉन्ग में अटके हुए हैं। मैं खुद आपके साथ इसमें मतलब एक लॉन्ग जो है लिक्विड बड़ी सारी करवा चुका हूं, और दोबारा मैंने इसकी एक लॉन्ग स्टार्ट की थी 15 सेंट से, वो मैं स्टिल होल्ड कर रहा हूँ 15 से 16 सेंट के दरमियान। और इवन दो फहद भाई ने बहुत एक लॉन्ग तगड़ी खोली हुई है, आई बिलीव इसकी भी ब्रेक इवन 30 सेंट पे है, फहद का 34 सेंट पे, 32 सेंट पे है, आई डोंट नो। फहद भाई जरा लिख दें कहाँ पे आपका ब्रेक इवन है एसए की लॉन्ग का। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से अपनी उस लॉन्ग को नुकसान में बंद करें और भाग जाएं, ठीक है। से के लिए बहुत एक मतलब तगड़ी रेजिस्टेंस जो है ना, मेरी नज़र में 30 सेंट बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है। अगर से उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है 30 सेंट वाली, ठीक है, 30 सेंट की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है, तो फिर कोई अलादीन का चिराग नहीं होगा, ठीक है। 30 सेंट को क्रॉस करता है, इट कैन गो टू 40 सेंट देन, ठीक है। इसका चार्ट बनाया हुआ है। अगली लाइव पे से के चार्ट के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, एथेरियम पे भी बात करेंगे, से पे भी बात करेंगे। मेरी नज़र में 30 सेंट एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है, जो कि प्रीवियसली हमारी सपोर्ट रही है, वो ट्रेंड लाइन। अब जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है लॉन्ग टर्म, जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, वो सपोर्ट जब ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। अब वही जो ट्रेंड लाइन हमारी से की सपोर्ट थी लॉन्ग टर्म से वो सपोर्ट बनी थी, अब वो इसके लिए एक तगड़ी रेजिस्टेंस होगी जो कि इसको मिलेगी 30 सेंट पे। वहां पे से थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, से को पुश करना पड़ेगा। अगर उन दिनों में, गौर से सुने, जब भी से 30 सेंट की लेवल को नॉक करेगा जाके, मेरा ओपिनियन जो है, अगर उन दिनों में मार्केट ठीक रही, से की उन दिनों में अनलॉकिंग ना हुई, उस ड्यूरिंग उस वीक में जब से 30 सेंट को नॉक कर रहा होगा, अगर उन दिनों में मार्केट पॉजिटिव हुई, सुन लें जरा, नोट कर लें, जिन दिनों में से 30 सेंट को जाके टक्कर मारेगा या उसको नॉक करेगा डोर को 30 सेंट वाले, अगर उन दिनों में मार्केट पॉजिटिव हुई, उसकी अनलॉकिंग उस वीक में ना हुई, तो मोस्ट लाइकली से फिर 40 सेंट उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, 40 सेंट लेवल को भी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो आई मीन वहां पे फिर हमने वो जो ट्रेड्स लॉन्ग वाली खोली हैं, हमने बिटवीन 40 to 50 सेंट हमने देखना है, उसको देख के हमने फिल वक्त वहां पे उन ट्रेड्स को मैं बंद कर दूंगा,
अगर मैंने को खोली होगी तो, ठीक है। सो विल सी कि जो अच्छा मई में कोई अनलॉकिंग नहीं है सही की, को देखे जरा। तो ऐसा नहीं है कि से को बुरा प्रोजेक्ट हो गया है या से कभी मूव नहीं होगा। हाँ 14 मई, देखे ना वो आगे नंबर 14 मई, ठीक है 14 मई। और जून में क्या डेट है? जून में भी सेम डेट है। अब जब तक इसकी अनलॉकिंग हो रही है तब तक इसको बड़ी मूव, तब तक इसको बड़ी मूव करने के लिए प्रॉब्लम होगी। अब हमने स्ट्रेटजी बनानी है, हमने दीवारों में जाके टक्करें थोड़ी मारना शुरू कर देनी है। वो ठीक है, लिक्विडेशन होगी हमारी, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। जब लिक्विडेशन नहीं होती, जब मार्केट मूव करती है, प्रॉफिट भी तो बनती है ना। फ्यूचर ट्रेडर्स की बात, ट्रेडरों को ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर तो जिस तरह के पहले मैंने कहा है, जब ये अपनी वो पुरानी ट्रेंड लाइन जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है 30 सेंट पे आ रही है, अगर उन दिनों में अनलॉकिंग ना हुई, मार्केट पॉजिटिव रही, तो मोस्ट लाइकली एथेरियम ये से जो है वेरी इजी 45 सेंट की तरफ जाएगा। वहां पे अपनी फ्यूचर ट्रेड्स एक बार बंद कर दीजिएगा, फिर दोबारा देखेंगे उसका कहाँ रीटेस्ट बनता है, फिर घुस जाएंगे, ठीक है। से का मैं जो फ्यूचर ट्रेड जो लोग अटके हुए हैं स्टिल उसमें, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी जिन्होंने इसको स्पॉट में लिया हुआ है और अच्छी एवरेज बना ली है, जिन्होंने 14 पे भी बाइंग की है, 15 पे भी बाइंग की है, उन्हें भी मैं यही कहूँगा, अगर आपने 15 पे बाइंग की है, 14-15 पे बाइंग की है, जिन्होंने बॉटम बाइंग की है, अगर 45 सेंट पे या 50 पे सह जाता है तो मस्ट टेक प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा जी, आज कह रहे हैं जी कोई कोइन सजेस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज इस टाइम पे कोई कोइन सजेस्ट करने वाला हूँ। एक रीटेस्ट बनता है, उस रीटेस्ट का थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। और उस रीटेस्ट में मैं डेफिनेटली मैं आर्बिट्रम की जान नहीं छोड़ूंगा, मैं से की जान नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आर्बिट्रम से रोज लिंक मैं इनको ऐड करूंगा, और उसी रीटेस्ट में मैं जिन 2 स्मॉल कैप के पीछे लगा हुआ हूँ कोइन बेस वाले CTX और PRQ में, उसमें मैं CTX और ऐड करूंगा, ठीक है। चेन लिंक वाले भी बिल्कुल वरीड ना हो, जिन लोगों के पास चेन लिंक है, लेट मी पुल द चेन लिंक, ओ या चेन लिंक वाले चिल मारें, ठीक है। चेन लिंक का भी बहुत एक खूबसूरत टाइप बुल फ्लैग बनना था, लेकिन वो टू मच डाउन आ गया और वो इनवैलिड हो गया बुल फ्लैग उसका, ठीक है। अगर तो चेन लिंक के प्राइस जो हैं वो $18 तक रहते, 18-17-18 पे रहते, तो वो बुल फ्लैग जो है वो वैलिड था। अब उसका बुल फ्लैग जो था वो बिल्कुल जीरो हो गया है, ठीक है, इनवैलिड हो गया है, ठीक है जी। अब चेन लिंक वाले अगर BTC रीटेस्ट करता है छोटा मोटा, तो चेन लिंक अच्छी खासी जो है ना, अच्छी खासी रिट्रेस कर चुका है, ठीक है। चेन लिंक अच्छा खासा रिट्रेस हो चुका है। अब मेरी नज़र में अगर BTC रीटेस्ट की तरफ जाता है तो चेन लिंक को $12 पे बाय कर लेना चाहिए, वहां पे फिर बैठ के इसका आराम से वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम BTC की बुल मार्केट में हैं, तो अगर हम BTC की बुल मार्केट में हैं, इसका भी मैं नेक्स्ट वीक अपडेट करूंगा इसका चार्ट ना। तो अगर BTC ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, तो मेरी नज़र में मैं जो देख रहा हूं, मैं चेन लिंक को $45-50 स्टिल मैं वहां पे देख रहा हूं, चेन लिंक को $45-50, ठीक है, स्टिल वहां पे देख रहा हूं। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड, अगर तो हम बुल मार्केट में स्टिल हैं, अगर तो BTC रीटेस्ट करने के बाद एक पावर मूव की तरफ जाता है, तो मैं समझता हूं कि चेन लिंक का एक अपना जो है ना, उसका एक अपना नेटवर्क है, एक बहुत बहुत ह्यूज लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आई थिंक चेन लिंक स्टिल वो चीज़ वैलिड है। BTC डोमिनेंस अभी बहुत ऊपर है, उसने अभी नीचे गिरना है। जितने बड़े बड़े मार्केट कैप के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर BTC से निकलना है, इनमें जाना है। तो मेरी नज़र में अगर हम बुल मार्केट में हैं, BTC अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, तो मैं स्टिल देखता हूं कि चेन लिंक जो है ना, देख रहा हूं कि चेन लिंक 45-50 सेंट की का प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या चाहिए? सबर, ठीक है यार। अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं थक गया हूँ, ठीक है। जैसे मैं बताया, कल रात भी मैंने वो नहीं सोया सही, मुझे आ रही बड़ी सख्त नींद, ठीक है। तो मैं ये ना हो नींद में उल्टी सीधी प्रेडिक्शन कर दूँ आप लोगों को, फिर तुम मैंने छड़ना नहीं। फिर अगर मैंने उल्टी सीधी प्रेडिक्शन कर दी, आप लोगों ने मुझे छोड़ना नहीं है। रोज वाले तैयार हो जाएं, ठीक है।
रोज वाले तैयार हो जाएं, रोज किसी भी टाइम यहां से भागेगा 5 सेंट की तरफ जाएगा, ठीक है, जो मेरा मानना है। उसके बाद वहां पे देखेंगे 5 सेंट पे क्या क्या है, कितना रिट्रेस करता है। 5 सेंट के बाद एक रिट्रेसमेंट बनेगी, उसके बाद फिर रोज जो है वही थोड़ी सी कंसोलिडेशन और लंबी दौड़ लगाएगा, लंबी दौड़। रोज पे स्टिल मुझे बिलीव है, ठीक है, मैंने रोज का चार्ट बना के रखा हुआ है, लेकिन जो रिसेंटली रोज ने अपना सितंबर वाला ऑल टाइम लो ब्रेक किया ना, उसका उसने अपना पुराना सितंबर वाला ऑल टाइम लो जो था ना, इसका मेरा ख्याल है कि 5 सेंट पे था जी। 5 सेंट का सितंबर वाला ऑल टाइम लो उसने ब्रेक करके वो 2 सेंट पे आ गया था, ठीक है। अगर तो 5 सेंट को ब्रेक ना करता तो फिर हम उसको बात कर सकते थे कि स्टिल पॉसिबिलिटी है कि रोज जो है ना 50-60 सेंट पे जा सकता है, लेकिन वो 2 सेंट पे आ गया था। अब 2 सेंट का मतलब जो है 2 सेंट से रोज जब मूव करेगा तो अब इसके लिए वो जो 60 सेंट वाला मार्क है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 50 सेंट 60 सेंट इज गोना बी 25x, ठीक है। तो रोज को हम फिलहाल इसको देखेंगे 200 मूविंग एवरेज कहाँ आ रही है, वहां पे क्या होता है। 200 मूविंग एवरेज आ रही है यहां से डबल ऑलमोस्ट 6 सेंट पे, ठीक है। तो रोज किसी भी टाइम अपना भागेगा यहां से और 6 सेंट पे जाके फाइट करेगा। रोज की ये प्रेडिक्शन है मेरी, या मेरे एनालिसिस ये है। 6 सेंट पे जाके रोज वहां पे एक फाइट करेगा 200 मूविंग एवरेज से। अब वहां जाकर देखेंगे कि वो वहां से रिजेक्ट होता है या उसको होल्ड करता है या वहां पे कंसोलिडेशन करता है। अगर मार्केट ठीक होगी तो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर को दौड़ लगा देगा। 30 सेंट मेरी नजर में 30 सेंट स्टिल वैलिड नंबर है रोज का। 24 टू 30 सेंट स्टिल वैलिड नंबर है, ठीक है। तो यार मैं अब थक गया हूं, लंबी लाइव नहीं मैं होल्ड कर सकता, और हम एक लाइव ना जल्दी कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह के आज है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का कुछ पता नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि इस वीक में एक लाइव और कर ली जाए। यार क्या हो गया लूपरिंग को। और एक अहम टॉपिक जो हमने बीच में छोड़ दिया हुआ है उसको मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। 2 मिनट दें सिर्फ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्लम नेटवर्क? पता नहीं यार, मैंने वो देखा नहीं है प्रोजेक्ट। लूपरिंग का जो क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे ये बताया कि किस प्राइस पे बाय किया हुआ है, ये बताएं। क्योंकि लूपरिंग ने आपको बताया बगैर यहां से 20 सेंट पे मूव हो जाना। स्विफ्ट को रख ले ना, स्विफ्ट तो पिछली बार इतना मूव हुआ है गुल, आप मुझे बताएं, आपने सेल नहीं किया था। और वो तो हमारी बाइंग से कहाँ 50x कर गया था। अब मुझे नहीं पता आपने अब क्या पूछ रहे हो स्विफ्ट का। हाँ, पिछली बार मैंने ये कहा था 1 महीना पहले कि इसको यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा क्यूमुलेट करना चाहिए। जब मैंने क्यूमुलेट किया था उसके बाद नीचे गिरा था, वहाँ पे थोड़ा और एवरेज की होगी ऑब्वियसली, और फिर उसने अच्छा मूव कर दिया स्विफ्ट ने। तो लूपरिंग वाले भाई डीसीए बीसीए कर लो, अगर तेरे पास पैसे हैं आपके पास तो डीसीए कर लो, ये मूव हो जाएगा। ये कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको ले लो और ले लो अगर डीसीए कर सकते हो तो। अब पीछे चलते हैं। बीटीसी को डिस्कस कर लिया, एथेरियम के ऊपर बात होगी। ऑल्ट कॉइन्स सबके सब ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। सुई, लिंक, लूपरिंग, वट जितने भी हैं, अगर बीटीसी यहां से रीटेस्ट की तरफ जाएगा ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स यहां से फिर नीचे को जाएंगे, गिरेंगे, ठीक है। जो जिस तरह मैं कहता होता हूं, जो अच्छा पंप हो चुके हैं, ठीक है, वो पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेंगे या ज्यादा नहीं गिरेंगे। मतलब वो पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करेंगे। जो पंप नहीं हुए, अगर बीटीसी यहां से 10,000 नीचे को जाता है, 84 की तरफ जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जो पंप नहीं हुए ऑब्वियसली वो गिरेंगे, ठीक है। अब ऑल्ट कॉइन्स, बीटीसी का जब भी रीटेस्ट आएगा, इधर वो यहां से मेरी नजर में इधर वो यहां से ही कंसोलिडेट करके गिर पड़े, या कि वो 90, 80, 100 के पे जाके नीचे रीटेस्ट कर रहे हैं। उस रीटेस्ट के बाद जब बीटीसी मूव होगा तो फिर ऑल्ट कॉइन्स अपना जो है ना एक रैली बनाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले 4 महीने से ऑलमोस्ट मैं कहता आ रहा हूं कि मई इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ। मई इज गोना बी द ट्रेंड रिवर्सल मंथ। ये पिछले 4 महीने से मैं कहता आ रहा हूं।
ठीक है। अब ट्रेंड रिवर्सल, हमें किस चीज का ट्रेंड रिवर्स चाहिए? हमें ऑल्ट कॉइन्स चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स की मूव चाहिए। तो मेरा ख्याल है मई से आपको ऑल्ट कॉइन्स जो हैं सब के सब, उनमें जान जो है, जान तो अभी भी नजर आई है। पिछले 10 दिन में ऑल्ट कॉइन्स ने मतलब दिखाया है कि उनमें जान है। तो मई से ये आपको शुरू हो जाएगा कि सारे ऑल्ट कॉइन्स आराम आराम से आई मीन 40%, 15%, 40%, फिर 15%, 60%, 20%, फिर 80%, इस तरह की मूव जो है ना वो मई से इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि एक रैलीज ऑल्ट कॉइन्स की शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो देखना ये है, ये अहम पॉइंट जो है, देखना ये है कि इसका रीटेस्ट कब आता है, बीटीसी का रीटेस्ट, और वो बॉटम किन डेट्स में बनता है। ठीक है, बीटीसी का रीटेस्ट कब शुरू होता है, कहां से आता है, किन लेवल से बीटीसी रिजेक्ट होकर रीटेस्ट की तरफ जाता है, और वो रीटेस्ट कहां पे बॉटम होता है और वहां पे कंसोलिडेशन होती है कि वहां से बीटीसी रीटेस्ट करने के बाद ऊपर को जो है ना एक हायर हाई, मतलब ऊपर को कैंडल्स क्लोज करनी शुरू कर देता है। वो ऑल्ट सीजन जो है ना उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो इसको हम अगर लाइव चलती रहे हमारी वीक में 2, तो चीज़ों को बड़ी आसानी से अपडेट रखा जा सकता है आपस में। ठीक है जी, तो आई एम वेरी वेरी टायर्ड, नींद मेरी आंखों से मेरा ख्याल है अब बाहर आने वाली है। तो आई थिंक के हम इसको सैटरडे में कंफ्यूज हूँ कि सैटरडे को मैं ये ना हो कि इधर उधर हूँ कहीं पे। यार जो सुई वाले हैं ना, परेशान ना हो, यहाँ पे सुई बाय ना करना, ठीक है, चिल मारो। ठीक, सुई का रिसेंटली बीटीसी की तरह डेथ क्रॉस हुआ था। अगर सुई भाग के ऊपर गया है, यहाँ से भाग के ऊपर गया है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ा बहुत इसको रीटेस्ट मारने दो। ठीक है, हाँ, यहाँ से अगर सुई $4 पे चला जाता है कोई बिग डील नहीं होगी, या अबव 4 पे चला जाता है। अगर बीटीसी 98 या 100K पे जाएगा तो ऑब्वियसली सुई जो है वो भी $4 क्रॉस करेगा। ठीक, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि सुई वाले थोड़ा वेट कर लें, उसकी स्टोचैस्टिक आरएसआई मैकडी देख लें। मेरा ख्याल स्टोचैस्टिक आरएसआई उसकी टॉप हुई पड़ी है, तो बाय तभी करना चाहिए जब स्टोचैस्टिक आरएसआई बॉटम पे हो। ठीक है, तो अब उसकी स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है ना वो पिछले 4 दिन से टॉप पे लगी है। ठीक, हाँ, यहाँ से एक हो सकता है बीडीसी के साथ एक मूव करे, लेकिन रीटेस्ट करने के लिए आएगा। तो जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने इसको $2 की रेंज में लिया हुआ है, इसका सम पॉइंट आप वो रख लें स्टॉप लॉस और चिल करें, वेरी सिंपल। और विजन वाले जो हैं, विजन स्टिल जिंदा प्रोजेक्ट है और टीम शीम उसकी एक्टिव है। ठीक है, मुझे ना लाइव के दरम्यान बहुत सारी रिक्वेस्टें आती हैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों की, तो आटी किसी की मैं रिक्वेस्ट नहीं उत्ते लैनी हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग ना, बहुत खूबसूरत दिखने वाले लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते होते हैं कि हमें अपनी लाइव पे लें, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग। तो मैंने अब उनको लाइव लेना करना, तो नहीं लेना। मियाँ शियाँ, ये शेख शू, ये किसी का कोई चक्कर नहीं है। जाहिद भाई सब फारग हो आप लोग, हमें अच्छे अच्छे लोग चाहिए, हमें यहाँ पे ऑडियंस और चाहिए होती। अब हम 200 बंदा लेकर बैठे रहे, हमें भाई यहाँ पे 800-900 लोग चाहिए होते, तो उस हिसाब से हमें बंदे ऊपर डिफरेंट चेंज करने पड़ेंगे। लोग हमें थोड़ा पैटर्न तय जी डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना मियाँ साहब, अब आप वो जब आते हो तो आप लोगों की वजह से भाई लोग नहीं आते। अब अगर यहाँ पे 1000 लोग लेने हैं तो भाई मुझे साथ कोई डिफरेंट कंट्रीज से कोई डिफरेंट अच्छे खूबसूरत दिखने वाले लोग लाने पड़ेंगे, वो जो मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं बार बार। तो मेरा ख्याल है आज हमने काफ़ी चीज़ें रिकवर की हैं, काफ़ी चीज़ें। शायद जाहिद भाई क्या डेमो शो करना है आपने? आज ऊपर आके डेमो शो कर लो, 5 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ सबको। आ जाए सर जी, कहाँ पे गायब हो गए हैं आप? जी मैं जाग रहा हूँ सर, मैं जाग रहा हूँ, लाइव पे बैठा हूँ, मैं लाइव कर रहा हूँ। आ जाए जी अस्सलाम वालेकुम। जिसको सुई तंग कर रही है, सुई कोई तंग कर रही है, वो ऊपर आ जाए। वालेकुम। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है, जिसको कोई सुई तंग कर रही है ऊपर आ जाए। इमरान भाई क्या हाल है आपका? फहद भाई आप ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सारों को, क्या हाल चाल यार है? वो देखो ना, आप लोग ऊपर आते हैं तो काम खराब हो जाता है। आप लोगों के ऊपर आने से ना कोई रौनक शौनक नहीं लगती। मैं समझता हूँ कि मुझे अपना डिफरेंट लोग यहाँ पे लाने चाहिए जो कि वीडियो के साथ हैं। नहीं लेके आए आप नदीम भाई, वीडियो के साथ हैं जनाब, अच्छे अच्छे डेमो लोग वाले हैं। थे।
डेमो वाले बंदे लेके अच्छे आए। अच्छे डेमो वाले लोग लेके आए, वीडियो के साथ आके बैठे जनाब, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, यहाँ पे 1000 बंदा आराम से आ जाया करेगा। यार आपकी तरह हैंडसम नहीं है ना, हमारी देख के वैसे ही भाग जाएंगे लोग। कोई कह Assalamualaikum किसी ने लिखा है everyone. सुई कब लेनी चाहिए, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Waalaikum assalam. बड़े दिनों के बाद दीप भाई लाइव आए हैं। एक साहब किसी ने पूछा है सुई कब लेनी चाहिए, मैं उसे कहने लूंगा सुई ਅਸੀਂ ऑलरेडी ले चुके हैं, बड़े साल हो गए। सुई सुई जब किसी को तलब हो। चुभी हुई है सुई, और दिसंबर से ज्यादा ही चुभी हुई है। हाँ यार, मैं जरा बिजी था, आपको पता ही है, इधर उधर, और कुछ यहाँ पे चीजें थी, कुछ इधर उधर चीजें थी, बहुत बड़ी मुश्किल, टाइम नहीं मैनेज हो रहा था मुझसे, जी जी फोकस भी कुछ और चीजों की तरफ था। जी। तो मियाँ साहब जो है, इनका फोकस पिज्जे पे रहता है, और मेरा ख्याल है जब भी हम जाएंगे तो पिज्जा ऑन मियाँ वीडियो बना करेंगी वहां पे जनाब, एवरीडे, बड़ा मजा आएगा। फ्री पिज़्ज़े। ये सब क्या पिज्जा वो है ही हमारा, फ्री की क्या बात हुई, वो शायद दुकान ही वो जनाब रेस्टोरेंट ही हमारा है सर। दुकान ही ਤੁਹਾਡੀ ਆ गल खत्म हो गई फिर और free। रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट क्रिप्टो तो बने हुए हैं। वो दुकान ही हमारी है सर। इमरान भाई आप सुनाए, ठीक है, आप तबीयत ठीक है आपकी? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ USA, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪੀਜ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਈਏ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। हाँ, ये तो अमेरिका की तरफ बड़ा Another word। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਭ ਲਈਓ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। वाह ਡੈਥ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, मियाँ साहब ठीक हो गया, ਡੈਥ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो ठीक हो गया, नहीं ठीक, समझ गया। इनका कहने का मकसद ये है कि एक पिज्जा अगर हम वहां से जाके खाएंगे, इधर आके इन्होंने 2 खाने ही खाने। ਟੌਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਥੀਰੀਅਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੋਜ ਕੁਆਇਨ। ठीक है। मेरा ख्याल आज काफी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, क्या ख्याल है फाद भाई? शेख साहब आपने पूरी लाइव देखी? सर मैं मदद के साथ नहीं हो गया ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। शेख साहब ला दो। माशाल्लाह काफी अच्छा कवर हुआ है आज। मैंने मेरा ख्याल है पिछले 2 वीक वाला सारा कुछ कवर कर दिया है। अब जो रह गया, मैं सोच रहा हूँ कौन सा ऐसा दिन रखा जाए जिस दिन आराम से लाइव जो है ना होल्ड कर ली जाए, लेकिन वो 11 बजे होगी, 10 बजे नहीं होगी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 11 बजे। लेट्स डू इट ऑन फ्राइडे। फ्राइडे ठीक है। फ्राइडे 11 PM। इस बार यार वीकेंड पे मेरी जान छाड़ दी। जाहिद भाई जी जी शेख आपके लिए सारा दिन ही ठीक है, आप रात को 2 बजे वैसे ही सोते हैं। ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। चले डन हो गया जी, डन हो आपकी खिदमत कर रहे होते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ जनाब। ਕੋ ਡੈਮੋ ਸ਼ੈਮੋ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੇੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। नहीं भाई साढ़े को पेड़े नहीं है ना। मियाँ साहब एरिया तो मुझे याद आ गई, मियाँ साहब मार देनी। बहुत अच्छे लोग मुझे रिक्वेस्टें भेज रहे होते हैं, ਜੀ तो वो तंदूर वाली छोड़ दें, थोड़ा आगे आ जाओ। दुनिया में भी रहती है, लोग रशिया में भी रहते हैं, लोग ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। लोग और जगह पे भी रहते हैं, अब छोड़ दें उसको। जाहिद भाई मैं कह रहा पेरिया तो मैंने जुगत याद आ गई, मैं मियाँ साहब मार देनी। जी 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 जी। और ਜੀ शाम ਮਾਰੋ ਜੀ, ना ਸੂਈ करो जी, ਮਾਰੋ। ना करो प्लीज यार, ना करो। मैं लाइव बंद कर लगा। नहीं नहीं 5 मिनट का मैंने टाइम दिया था एंड इट्स डन, ठीक है। आज रहने दे। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं ठीक है ठीक है। नहीं मारो शेख साहब। गिल अपना भाई जीवन अच्छा बात सुने एक सेकंड जी, जो भी ये क्वेश्चन आया जी, ओवरऑल मार्केट सिनेरियो बता दें। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, कल ये जो लाइव आज कर दी है, जो डिस्कशन हो चुकी है, वो यूट्यूब पे ना हम पोस्ट कर देंगे, आप बैठ के तसल्ली से देखिएगा और आपको सारा आइडिया होगा, ठीक है, कि आज क्या डिस्कशन हुई है। वो कोशिश करेंगे कि कल हम इसको पोस्ट कर दें। सॉल्टी पॉपकॉर्न भी ले लें। हाँ साथ पॉपकॉर्न ले लीजिएगा और बैठ जाइएगा जनाब, एक्स्ट्रा बटर आपको अच्छा लगेगा जी। शेख साहब ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ। यार go ahead then, go। शेख साहब इरशाद। ये सामने कभी जुगत बनवा के छड़नी है आज। चलो जी भाई मार दो मियाँ साहब तुसी। कोई कह रहा है गॉट वन मैसेज फ्रॉम योर अकाउंट नदीम। अब भाई भाई मैं नहीं होएगा नहीं भाई, हम आपके साथ होते हैं, आपके साथ बैठे हुए 10 मैसेज आ रहे मेरे नाल ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं ही जवाब दे रहा हूं ना बैग। तो ये इस पे आप बिलीव ना किया करो। मैसेज होता है हाउ इज योर क्रिप्टो गोइंग। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਸਵੇਰੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। हाँ वो आपको ब्लॉक कर दें तो भाई हमने मेरी हमने- हमने कई लोगों ने शुगर लगाया उनके साथ, बड़ी बड़ी बातें कन्वर्सेशन की हैं, ठीक है जी। मैसेज वैसेज करें तो उसको जनाब वो डिलीट मार दिया करें, उसको ड्रॉप श्रॉप मार दिया करें, इस तरह कर दिया करें। जी शेख साहब इरशाद। और मियां साहब रहन दियो ना करो। अच्छा मैंने ना पिछले इस महीने में जब लास्ट लाइव हुई थी ना, लास्ट लाइव में ताया जी ने क्वेश्चन पूछा था बार बार आके ना MNW के बारे में, तो मैंने उसको कहा था ताया जी 6-7 सेंट पे है, इसको थोड़ा बहुत लेके एवरेज उवरेज कर लें। डूबे तो हम हुए ही हैं इसमें, हम इसमें डूबे तो हुए ही हैं। अगर ये $2 तक ये $1 से अब हमारी बाइंग अगर वहां तक नहीं जाता, हम अगर DCA नहीं करते, अगर हमें को थोड़ी बहुत कहीं से लेफ्ट एंड राइट से प्रॉफिट हुई है, यहाँ हमको थोड़ा रिस्क और लेते हैं, इसको हम इन लेवल्स पे बाय करके अगर हम अपनी एवरेज किसी तरीके से 35-40 सेंट पे ले आए, तो मुझे लग रहा है 35-40 सेंट पे ये चला ही जाएगा। उस वक्त हम ट्रेड उसको एग्जिट करके निकल जाएंगे। अगर नहीं जाता तो वी ऑल स्टिल होल्डिंग, क्या करें हम? हाँ कूपन से गायब हो गया ना, क्या करें आप? क्या कर मेरा नहीं भाई गैप नहीं होता, मुझे लगता है मेरा तो शायद वो उन्होंने कहीं सेल कर दिया खुद ही ना। हाँ बहरहाल मैं उठा के ले गया था, मैं उसमें ले गया था Gate.io, मेरा अकाउंट है, मेरा उन्होंने कुछ सेल कर दिया 300% लॉस पे। पुराना अकाउंट है मेरा Gate.io में ना, वेरीफाई अकाउंट है, मैं उसमें ले गया था। तो देखें अब क्या होता है इसका, तो यही मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट अच्छा है, बड़ा नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है, अपडेट्स भी, टीम भागी भी नहीं है। आई डोंट नो कि इसके पीछे इनसाइड क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर कहीं से महीना 2 महीने बाद अगर ये यहीं पे खड़ा रहता है, आप ट्रस्ट वॉल्यूम में ले गए ठीक है, अगर यहीं पे खड़ा रहता है 8 सेंट पे या 8 सेंट या 10 सेंट पे खड़ा रहता है, अगर हमने $1 अबव की बाइंग की हुई है, तो लेट्स से अगले महीने में अल्लाह करे कहीं से पैसे बनते हैं जो MNW होल्डर है, तो प्रॉफिट जो आपको कहीं और से होगी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट यूज करके इसको एवरेज कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर भागना भी है ना, भागने से पहले कि ये पंप मारेगा जरूर। जिस तरह के जितने भी कॉइन भागे हैं वो भागने से पहले 300-400% मूव होते हैं। बस हमने ये फोकस रखना है कि हम अगर इसको 40% ये 40 सेंट पे इसकी एवरेज ले आते हैं या 30 या 35 पे एवरेज ले आते हैं, अगर हमें वहां नजर आएगा तो हम फिर चांस नहीं लेंगे कि यार शायद ये $2 पे चला जाए, हम इससे जान छुड़ा लेंगे। जिस तरह के आपको याद होगा एक कॉइन होता था लैब्स, याद है सबको? वो मैंने उसका भी यही प्रेडिक्ट किया था कि यार ये अगर हम एवरेज कर लेते हैं जिन लोगों के पास था, तो ये 200 से 300% की मूव करेगा और वहां से हर बंदा इसमें से निकल जाए। जाहिद भाई, फहद, शेख साहब, याद है आप सबको ये बात ना? और लैब उसके बाद नस गया था। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, 200-300% की कॉइन 400% की कैपिटल मारी थी उसने। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, इसका हमें यही कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी अपने ज़हन में रखनी चाहिए। इंस्टेड के ताया जी हर लाइव पे आए और आके सिर्फ MNW का सवाल करें और कोई ना कहे और कुछ ना बताएं कि जी मैंने उधर से इतना प्रॉफिट बनाया, स्विफ्ट मैंने इतना सारा लिया हुआ था, वहां से मैंने 40,000 प्रॉफिट बनाई है और ताया जी ने 2,000 के MNW उसमें से ले लिया प्रॉफिट में से, और वो नीचे डिग पे है या भाग रहा है, जहां भी जा रहा है बस उसके ऊपर हमें मार के रखो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं ताया एक जी चीज़ साढ़े वापस घाटे आपसे- फिट आप साढ़े लोग घाटे सब करें। फिट मेरा ख्याल है कि लाइव जो है ना हम इसको बंद ही कर देते हैं, बंद ही कर क्योंकि आपने बैठना है। बेहतर है, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। हाँ फ्राइडे को मिलते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਨਾ ਪੀਓ ਪਲੀਜ਼। फ्राइडे को रात 11 बजे मुलाकात होती है मियां साहब।